संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो नगरवासी की जय बोलो अपने गुरु महाराज की जय बोलो सत्संग करवाने वालों की जय बोलो सत्संग करने वालों की जय बोलो भजन गाने वालों की जय बोलो भजन सुनने वालों की जय हर हर महादेव। छोट समय का भजन संत शिरोमणि गोस्वामी लक्ष्मण परमहंस महाराज वाणी तत्पश्चात मनीषा का आग्रह करवे मंचा से सुनाए। राम नाम जीवन से सोवन से परम पुनी लक्ष्मीपति तरि जाओगे संगीत है ईश्वर की शक्ति हर स्वर बसे है राम रागी जो सुनाए रामनी रोगी को मिले आराम। गनत गनत हम कहाँ लगी गनी हो बड़ा सुंदर शब्द का अर्थ है। एक भक्त भगवान से रहते हैं कि हे भगवान हे ईश्वर हम तो कितने अधम पाप से पापी हैं, हम अपने पाप को लिखाऊं और गिनाऊं तो आप लिख नहीं पाओगे। ऐसे पापी हैं
आप थक जाएंगे मेरी पाप ताप संताप को लिखते लिखते प्रभु। अपना अर्जी अपना बिनती एक भगवान एक ईश्वर से सुना रहे हैं भक्त। गनत गनत हम कहाँ लगी गनी हो, लाखन हाथी हजारों राम एते बती पे उधारो राम गनत गनत हम कहाँ लगी गनी हो। लगी गनी हो लाखन लाखी हजारों राम
मारो। सजन कसाई घना जाती को नाम दे दिखाई मारो। मुनि भगिनी पदे परिसतिदारो, मुनि भगिनी पदे परिसतिदारो, बट तुले पड़ी मारो राम। एते पति ते उधारो राम तुम्हें, एते पति ते उधारो। गनति हम कहलन गनी, गनति गनति हमें कहलन गनी। आखन लागे हजारो राम, एते पति ते उधारो राम तुम्हें, पति के उधारो। लक्ष्मी पति को तारो तारो, लक्ष्मी पति को लक्ष्मी पति को तारो तारो, लक्ष्मी पति को तारो तारो। जो तारन हारो राम तुम्हें, एते पति के उधारो राम तुम्हें, एते पति के उधारो। गनति गनति हम कहलन गनी हो, गनति गनति हम कहलन गनी हो। राखन राखी हजारो राम, एते पति के उधारो राम तुम्हें, एते पति के उधारो राम तुम्हें, एते पति के उधारो राम तुम्हें, एते पति के उधारो। श्री राम आज के कार्यक्रम का आरंभ हवे। हम मनीषा शाह जे सुंदर सुंदर संतमान भजन से समस्त भक्तजन को ओतप्रोत करती हैं। हम ऐसे पहले कह चुके हैं, संगीत है ईश्वर की शक्ति, हर स्वर में बसे है राम। रागी जो सुनाए रागनी, रोगी को मिले आराम। एक एक स्वर में भगवान का निवास है, ईश्वर का निवास है। जिस स्वर को सुनने से, जिस स्वर को श्रवण करने से, चिंतन मनन करने से मन और तन की, मस्तिष्क की सारा विकार, थकान, उलझन, कष्ट सब दूर हो जाता है शाम वेद को सुनने से और श्रवण करने से। आइए हम पुनः भजन की ओर ले चलते हैं। उसके उपरांत हमारे पूज्यपाद पंडित श्री माधवाचार्य जी के मुखाबिन से
जो अमृत की धारा बहेगी शब्द के माध्यम से, पाठ्य ग्रंथ के माध्यम से, वेद पुराण के माध्यम से, उसमें समस्त भक्तजन गोता लगा के अपने जीवन को, अपने तन मन को, अपने जीवन को पवित्र करते हुए पुण्य का भागी बनेंगे। मनीषा
आजुरे ललन गति कहलो न जाई आजुरे ललन गति आजुरे ललन गति कहलो न जाई आजुरे ललन गति आजुरे ललन गति कहलो न जाई आजुरे ललन गति कहलो न जाई
लक्ष्मीपति चरणन भरि जाए लक्ष्मीपति लक्ष्मीपति चरणन भरि जाए भक्त है तू कते रूप दिखाए भक्त है तू कते रूप दिखाए राम आज रे ललन कहलो न जाए आज रे ललन आज रे ललन कहलो न जाए आज रे ललन कहलो न जाए दुख ककरा कहब के माए आज रे ललन कहलो न जाए आज रे ललन आज रे ललन आज रे ललन नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद
प्रसीद मातर्जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चाचरसु कर चरण कृतं वाव कायजं कर्मजं वाव श्रवण नयन जं वाव मानसं वाव परामम् विहितम् अविहितं वाव सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो जय जय करुणावधे श्री महादेव प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की जय। परमहंस गोस्वामी लक्ष्मीनाथ बाबा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मृतलोक में भगवान विष्णु जखन आब छथिन तो हुनकर जे विश्राम करबा के जगह ताही स्थानक नाम थिक नैमिक क्षेत्र। ई नैमिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे पर अवस्थित नैमिक नाम के क्या जंगल अछि, जाहि जंगल के मध्य में पड़ैत अछि नैमिक क्षेत्र। वही नैमिक क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि लोग सब तपस्या करवा के वास्ते विराजमान छथिन। कलिकाल कलयुग के समय अछि। प्रथम कलिकाल कलयुग ई अपना सब 28म कलिकाल कलयुग में विराजमान छी। ऐसे पूर्व 27 बेर सबटा युग बीत चुकल अछि। 28म बेर सतयुग द्वापर त्रेता बीतला के उपरांत 28म कलिकाल कलयुग में अपना सब विराजमान छी। तो प्रथम कलिकाल कलयुग के कथा चल रहल अछि। 88,000 ऋषि मुनि लोग सब जखन कलयुग आबि गेलै न तो वही नैमिक क्षेत्र में एक यज्ञ का आरंभ केलखिन। जावत काल ई कलिकाल कलयुग रहते तावत काल तक यज्ञ चलैत रहते। ई उद्देश्य उनकर सबके अछि। वही 88,000 ऋषि मुनि लोक के मध्य विराजमान रोमहर्षण के बेटा व्यास जी के विद्यापुत्र सूत जी महाराज से हो छथिन।
एक दिन सब ऋषि लोकाइन सूत जी महाराज के एकटा उच्चासन पर बैसा देलथिन आ उनका से कहथिन जे हे सूत जी महाराज, जावत काल ई कलिकाल कलयुग है, जावत काल अपना सबके ई जग चलैत रहे, तावत काल अपने के मुखारविंद से हम सब अनेक प्रकारक पौराणिक कथा के श्रवण करे ले चाहे छी। सूर्य जी महाराज वही 88,000 ऋषि मुनि लोकैन के पुराण के कथा कह के सुना रहल छथिन। जाहि कथा के क्रम में अनेकों वर्ष व्यतीत भ गेल। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आरंभ केलथिन। ये श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सर्वप्रथम पितामह ब्रह्मा अपन मानस पुत्र नारद जी के सुने न रहते। नारद जी जो सुनने छथिन से चतुश्लोकी भागवत। भागवत पुराण पहिने 4टा श्लोक में छल जे पितामह ब्रह्मा नारद जी के सुने न रहते। वह 4टा श्लोक वाला श्रीमद् भागवत महापुराण नारद जी व्यास जी के सुने न रहते। व्यास जी वही 4टा श्लोक वाला भागवत पुराण के 18,000 श्लोक में परिणत कर देते। वह 18,000 श्लोक वाला श्रीमद् भागवत महापुराण अपन शिष्य सूत जी महाराज के श्रवण करेलथिन। वह सूत जी महाराज आए 88,000 ऋषि मुनि लोकैन के श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा श्रवण कर रहल छथिन। सौभाग्य सब गोटा के अछि जे श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा में स्नान करवा के अवसर भेटल अछि। ई एहन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा थी जाहि विषय में पुराण में वर्णन आयल अछि। व्यास नंदन सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित के कथा सुनाब प्रारंभ केने रहथिन। ताही समय में इंद्र भगवान आरु देवता के संग का अमृत के कलश लाकर पहुंचे छथिन सुखदेव भगवान के नजदीक। उनका साहब के कहलथिन जे भगवान ई जे अपने कथा राजा परीक्षित के सुना रहल छियै न, श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा, ई कथा हमरा द दियो आ राजा परीक्षित के अमृत के कलश द दियो। एहि द्वारा जे साप के द्वारा राजा परीक्षित के मृत्यु के डर भ गेलै रहे, तैं कहल। भगवान सुखदेव जी कहलथिन एकटा काज करू न, अमृत के कलश का श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा के एक तराजू पर रख कर तौल जाए। तराजू के व्यवस्था कल गेल। एक दिश अमृत के कलश चढ़ल हुई तराजू पर और दोसर दिश श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा वाला पलड़ा धरती में सचले रह गई। अमृत वाला कलश वाला पलड़ा ऊपर उठ गई। तेहन छिए श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा, जाहि कथा रूपी अमृत धार में
बहुत पुण्य जखन एक ठाम जमा होइत अछि तखन ई कथा के शुरुआ के अवसर प्राप्त होइत अछि। आय भक्त लोकन अहो भाग्य जे ई कथा के आयोजन भाई छोटू जी के द्वारा कैल गेल अछि। जाहि कथा के आयोजन करता के त पुण्य भेटते छै जतऽ तक यंत्र के द्वारा आवाज जट हैत सब गोटा जो एकोटा शब्द एक कथा के श्रवण कलथिन तो ओहो पुण्य के भागी बनैत अछि। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वही कथा के श्रवण करी जी कथा अखन तत्काल सूत जी महाराज नैमिक क्षेत्र में विराजमान 88,000 ऋषि मुनि लोकन का सुना रहल छथिन। कथा श्रवण से पूर्व आओ एक बेर भगवान के नामामृत रस पान करी तत्पश्चात कथा श्रवण पान करो। खवैया तुम्ही हो
जग के पालनहारी। तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया, तुम ही हो जग के पालनहारी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद जय हो राधे राधे, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के वर्णन करने लागल। सर्वप्रथम श्लोक जे व्यास जी लिखने छथिन ओहिमे भगवान श्री कृष्ण के प्रणाम केलखिन। से केहन भगवान श्री कृष्ण के प्रणाम केलखिन। सच्चिदानंद रूपाय, जिनकर रूप जे छै सत्य चित आनंद सत्यता से भरल सज्जनता से भरल, कोनो प्रकार के जे में कनियोटा कलंक नहीं लागल हुए, कोनो प्रकार के पाप से संबंधित कोनो चीज जिनका स्पर्श नहीं केने हुए, एहन जिनकर रूप चित्त जिनकर शुद्धता से परिपूर्ण, तेहन जिनकर रूप आनंद के मूर्ति, जिनका स्मरण मात्र से आनंद आबि जाइत अछि, आनंद होइत अछि। तापत्रय विनाशाय, संपूर्ण जगत में 84 लाख जीवात्मा और 84 लाख जीवात्मा के 3 प्रकार के ताप का हरण करे वाला आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के ताप हो छे संसार। ऐ तीनों ताप का हरण करे वाला जे भगवान श्री हरि, एहन भगवान श्री हरि के संग संग विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, ऐ संसार का उत्पत्ति करे वाला, ऐ संसार के पालन करे वाला, ऐ संसार के संहार करे वाला, एहन जे भगवान परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्णाय वयं नुमः, एहन भगवान श्री कृष्ण के प्रणाम का कथा का प्रारंभ करै छथि। भक्त लोकन याद राखब जे श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक के वर्णन कयल गेल अछि।
यही 18,000 श्लोक के 7 दिन में बचब असंभव भ जाइत अछि। संयोग एबेर समय भेटल अछि 5 दिन के, तो 2 दिन तो ओहुना चल गेल। ताहि दुआरे एबर का जे कथा अछि श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे सुंदर जे भगवान के 24 अवतार में से सबसे सुंदर जे अवतार के वर्णन कयल गेल अछि से थिक चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण के अवतार, भगवान श्री कृष्ण के लीला। एबर का कथा का आरंभ भगवान श्री कृष्ण के अवतारे लक्ष्य करब, मुदा उससे पूर्व श्रीमद् भागवत महापुराण सुनवा के अवसर सर्वप्रथम किनका प्राप्त भेल, किया सुनलखिन, किया मनुष्य के सुनवा के चाहिए, सुनने से की भेटैत अछि, ताही पर व्यास जी चर्चा कर रहल छथिन। काल वही विषय पर चर्चा करे तो अपना जगह पर पहुंचब, जाहि विषय में व्यास जी जे कथा लिखने छथिन पुराण में सूत जी महाराज सुना रहल छथिन जे एक समय के बाद कलकाल कलयुग में भक्ति माता भक्ति के 2टा पुत्र छै, एकटा के नाम छियै ज्ञान, दोसर के नाम छियै वैराग्य। ज्ञान वैराग्य के संग का माता भक्ति पहुंच गेथिन, मर्तलोक में भ्रमण करे लगलथिन जे हमरा रहबा के स्थान एक कलयुग में कतऽ भेटतै ताके के वास्ते। ओ ताके सरस्वती नदी के किनार पर पहुंचे छथिन। आ जहिना सरस्वती नदी के किनार पर पहुंचलथिन न, माता भक्ति के जे 2टा पुत्र छल ज्ञान आ वैराग्य, ओ बूढ़ भए के ओहिठाम खसि पड़ल, वृद्धावस्था के प्राप्त कऽ लेलथिन। अब अनुमान कए सकै छियै माता समर्थ रह गेलथिन आ बेटा बूढ़ भऽ के पड़ल छथिन, ओहि माय के की हालत होइत हेतै। माता भक्त कानय लागल। संयोग ताही समय में नारद जी सेहो ई विचार का मर्तलोक पर आयल रहथिन जे भगवान श्री कृष्ण हाले में मर्तलोक के त्याग का अपन गोलोक गेल छथिन, कनिए देखिए जे ई मर्तलोक की हालत छै। नारद जी मर्तलोक के हालत देखबा के वास्ते घूमैत रहथिन। संजोग से पहुंच गेलखिन सरस्वती नदी के किनार। अलगे से देखलखिन जे एकटा नवयुवती स्त्री, उनका बगल में 2टा बूढ़ सुतल छै आ ओ कानि रहल छथिन। परोपकाराय जीवंती साधव, साधु के जिंदगी जे होइत अछि न से दोसर के उपकार करबा के वास्ते होइत अछि। नारद जी किनको दुख के, संत सब किनको दुख के देखला के बाद ओहिठाम नहीं जेथिन, ई भइए नहीं सकैत अछि। पहुंच गेलथिन, उनका से पूछथिन जे अपने के ठीक किए, ई 2टा बुढ़वा के ठीक क्या कौन छिए, की विपत्ति भेल अछि। माता भक्ति नारद जी से कहै छथिन जे उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम्, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम् वृद्धिं कर्णाटके गताओ, क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गताओ।
माता भक्ति नारद जी से कहै छथि जे हम हमर जन्म भेल अछि द्रविड़ देश में, उत्पन्ना द्रविड़े शाह वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में जाकर हम पैघ भेलहुं। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र पहुंचलहुं कि आरो अवस्था हमर महाराष्ट्र में बढ़ि गेल। महाराष्ट्र से निकल के घूमय ले चललहुं रहे। गुजरात में पहुंचलहुं, सरस्वती नदी के किनार पर एला के बाद जीर्णताम गता। ई दुनूटा के जे देखै छी हमर बेटा छी, ज्ञान आ वैराग्य, ई दुनूटा वृद्धावस्था के प्राप्त क लेलथिन। जे दुख से हम कहि रहल छी, हे मुनिवर, जो ए दुख के निपटारा के कोनो उपाय हुए तो से हमरा सुना दिए। नारद मुनि ध्यान लगवा लागल थी जे ज्ञान आ वैराग्य बूढ़ भ गेले हैं, स्त्री इनकर माता कौन छथिन, भक्ति आखिर कारण की थी। ध्यान लगा कर सोचने लगल। ध्यान लगा कर सोचे सोचे तो नारद जी ध्यान का तोड़े छथिन, भक्ति से कहे छथिन जे भक्ति ई अखन कलिकाल कलयुग आबि गेल अछि। आ कलिकाल कलयुग में ज्ञान आ वैराग्य की कोनो आवश्यकता नहीं छै। एहि कलिकाल कलयुग में जो आवश्यकता किनको छै तो ओ छै भक्ति। ताहि दुआरे हे भक्ति अहाँ समर्थ रह गेलिए, ज्ञान वैराग्य दुनूटा बूढ़ भ गेलै, वृद्धावस्था के प्राप्त क लेलथिन। एहि कलिकाल कलयुग में जे कि मनुष्य भक्ति के छोड़ के कोई भी रास्ता पकड़थिन न, उनका कोई फायदा भेटे वाला नहीं है। व्यास जी लिखे छथिन जे न तपो भी न वेदेशो, न तपो भी न वेदेशो, न ज्ञानेन न कर्मणो, हरि साध्यते भक्ति प्रमाणम तत्र गोपिका। व्यास जी कहे छथिन जे कलिकाल कलयुग में न तपो भी न वेदैश्च न ज्ञानेन न कर्मणो, नहीं तपस्या के आवश्यकता छै, नहीं वेद पढ़े के आवश्यकता छै, नहीं ज्ञान के आवश्यकता अछि, नहीं कर्म के आवश्यकता अछि, कुछ चीज के आवश्यकता नहीं छै। तखन फिर उद्धार हेतै कोना? मनुष्य कहलखिन हरि साध्यते भक्ति, एकेटा रास्ता अछि, भक्ति के साधना करू शब्द। आ जखन भक्ति के साधना करब न त कलिकाल कलयुग से उद्धार निश्चित रूप से भ जायत। जकर प्रमाण देलखिन व्यास जी जे हरि ही साध्यते भक्ति प्रमाणम तत्र गोपिका। गोपिका के प्रमाण ली। गोपिका सब कुन वैदिक रहे, कुन कर्मशील रहे, कुन ज्ञानवान रहते, किछ नहीं रहते, लेकिन दिन रात अनवरत भगवान के भक्ति में लीन रहत रहथिन। हर हमेशा कहत रहथिन गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद
विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर 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 की जय जय गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनवरत भक्ति करवा की आवश्यकता ऐसे कलिकाल कलयुग में। जकर एक प्रमाण कवि शिवमणि तुलसीदास सेहो रामायण में लिखने छथि, एहि कलिकाल न साधने दूजा, एहि कलिकाल न साधने दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, योग यज्ञ कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और पावे नर भवे सागर धारा, पावे नर भवे सागर धारा, पावे नर भवे सागर धारा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। यही कलिकाल न साधन दूजा, ऐ कलिकाल कलयुग में दोसर कोनो साधन नहीं अछि। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा कोनो साधन नहीं अछि। साधन अछि कि कलिकाल कलयुग में तो कलयुग केवल हरि गुण गाहा, एकेटा रास्ता अछि कलयुग में हर हमेशा भगवान के गुणगान करैत रहू, भगवान के भक्ति करैत रहू, पावहि नर भव सागर आहा, भव सागर से थाह पैब जा, ऐ भव सागर रूपी जय भव सागर रूपी भव सागर के पार करे ले चाहे छी, संसार रूपी भव सागर। तो बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई विवेक रत्नावली में सेहो वर्णन क्या कर रखने छथिन, राम नाम भव नाव है, छार घसे नर राम नाम भव नाम है, छारी धसे नर धार, लक्ष्मीपति अषमूढ़ता, उतर सके को पार गोसाई, उतर सके को पार। राम नाम भव नव है, भव सागर से पार जाए चाहे छी तो एक रास्ता है, भगवान के नामामृत रसपान करू, दोसर कोनो रास्ता नहीं है। बाबा जी कहे छथिन जे लक्ष्मी पति असमूढ़ता, देखियो ई मूर्खता के छै कतौ जगह, अथाह भव सागर छै ते अथाह भव सागर के ई पैदल पार करे ले मनुष्य सांसारिक प्राणी चाह रहल डूब जेते। डूबे के मतलब की नरक लोक जा पड़त, बारंबार जन्म लेब पड़त, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं, फिर से बारंबार जन्म लेब पड़त, फिर से बारंबार मर पड़त,
फिर से माता के गर्भ में प्रवेश करे पड़त। तै दुआरे सबसे बढ़िया रास्ता ऐसे भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं मूढ़ मते, और हमेशा भगवान की भक्ति करी। नारद जी कहे छथिन जे भक्ति यही कलिकाल कलयुग में अपने के अलावा दोसर कोनो रास्ता नहीं छे। व्यास जी लिखे छथिन भागवत में, जेषां हृदये वशेन भक्ति, जेषां हृदये वशेन भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी नाते पश्यन्ति किन्नाशः स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। कलिकाल कलयुग में जिनका हृदय में हर हमेशा प्रेम रूपिणी भक्ति के निवास हो जात ना, जे साम हृदय वशेष भक्ति सर्वदा हमेशा प्रेम रूपिणी भक्ति के निवास जिनका हृदय में हो जाते, नाते पश्यन्ति किन्नाशः, किन्नास नाम थी नरक लोक, वो नरक लोक नहीं देख सके छथिन। स्वप्ने भी सपनों में उनका नरक लोक के दर्शन नहीं हेते, जिनका हृदय में और हमेशा प्रेम रूपिणी भक्ति के निवास हो जाते। ऐ प्रकार से नारद जी बड़ी काल बुझे छथिन। आगे बढ़े तो नारद जी कहे छथिन भक्ति जे ए दुनूटा के उद्धार अब भक्ति से है। कलयुग से कलयुग में ज्ञान वैराग्य के कोनो आवश्यकता नहीं छे, तें इनको अवस्था जे छे प्राणी के समान, मनुष्य के समान, जीवात्मा के समान भ गेल अछि। अब इनका भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति के वास्ते नारद जी स्वयं अपना मुंह से भगवान के नाम ज्ञान वैराग्य के कान में खूब जोर जोर से कह लागल। मुदा आंख तकैत रहथिन ज्ञान वैराग्य, आ फिर जे भगवान के नाम मुंह लग से कान लग से हटबैत रहथिन, मूड़ी आंख बंद बेहोश। अंततः गतवा नारद जी भक्ति से कहलखिन जे एकटा बेटा के हम उठा के कन्हा में पकड़ो, आ एकटा के हम उठा के लाके चलू। कहलखिन कतऽ लाके जेबै? चलू हम जतऽ लाके जाइ छी। दुनू गोटे दुनू के इकट्ठा के पकड़लखिन, अल्लाह के विदा भ गेल। वही सरस्वती नदी के किनार पर अगाऊ में ब्रह्मा के बेटा ऋषिवर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सबसे पैघ ऋषि भेल छथि संसार में। उनका से पैघ ऋषि आइ तक नहीं भेले, नहीं हेते। वह ऋषि भागवत सत्र चलबैत रहथि। वही ठाम पहुंचे छथिन। ज्ञान वैराग्य के संग भक्ति नारद जी से हो बैस श्रीमद् भागवत महाकथा के पुराण के कथा श्रवण कर लागल। अनवरत 7 दिन तक कथा श्रवण केलखिन। 7 दिन जहिना कथा समाप्त भेलै न, ज्ञान आ वैराग्य उठ के ठाढ़ भ गेलै। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उठ के ठाढ़ भ के प्रणाम केलखिन शनक सनंदन सनातन सनत कुमार। शनक सनंदन सनातन सनत कुमार से हो कहलखिन जे यौ एहि कलिकाल कलयुग में अहाँ दुनू गोटा के कोनो आवश्यकता नहीं छै। एहि कलिकाल कलयुग में जो आवश्यकता छै किनको तो छै मात्र एकटा भक्ति। आगे जे मैं छथि कहलखिन तन भगवान हम सब रहबै कतऽ सेहो तऽ जगह बतेबै न। कहलखिन हाँ अहाँ सब रहबै कतऽ तऽ चल जाइत रहू नैमिक क्षेत्र।
और वही नैनी क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि लोकन सब यज्ञ कर रहल छथिन, तपस्या कर रहल छथिन। सबटा ऋषि मुनि लोकन के हृदय में जाकर जाते के कलयुग रहते तक बैसल रह आराम से। माता भक्ति कहलखिन जे हम की करबै, हम कतऽ निवास करबै। ऋषिवर कहलखिन जे हे माता भक्ति, आई कलिकाल कलयुग में जब तक कथो भी कथा होइत होते भगवान के कथा, चाहे उपनु भगवान हुए भगवती हुए, जिनकर कथा होइत हेते जत ते कथा के बीच में सब कथा श्रवण करे वाला के हृदय में अहाँ के निवास स्थान भ गेल। अहाँ चल जाइत रहू एहिठाम सब। संयोग एहन रहे जे वही बीच में भक्ति के बहिन के नाम छै अभक्ति। अभक्ति से हो कथा सुनैत रह। भक्ति के जखन एहि प्रकार के वरदान देलखिन न सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, अभक्ति ठाढ़ भ गेलखिन, भगवान हम की करबै। सगे जो कथा कीर्तन भजन हुआ लागते तखन तो हमरा ठहरे के कतौ जगह नहीं भेटतै। अहाँ सब तो कह रही है खाली कलयुग में कथा करू कीर्तन करू भक्ति करू, तो फिर हम जगह देबै ना। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहलखिन जे हाँ अहूँ की जगह अछि। वही कथा के बीच में जे बीच में भक्ति के भेजने छी दुनू बहिन वही पर चल जाओ। ध्यान रखब जे प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भक्ति में लीन हेते, जिनका हृदय में भक्ति निवास करथिन, और वही कथा में बिसल जे कनिए काल का झपकी मारैत हेते, ओंघबैत हेते, गप करैत हेते, जकर दिमाग अंगनों में हेते माया में ओझरायल। साँझ भए गेलै, एखन व्यास जी समाप्त नहीं केलखिन, जल्दी कीर्ति अंगनों में डिबियो जरेनाइ छै, बरेनो मारनाइ छै। एहन प्रकार के जिकर दिमाग में माया ओझरायल हेते ना, तिनका हृदय में जाके हे अभक्ति अहाँ निवास कर। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अही प्रकार से ज्ञान और वैराग्य के जगह भेटल, माता भक्ति के ही कलिकाल वाले युग में जगह भेटल, स्थान भेटल। ताहि दुआरे हे भक्त लोकनि भक्ति करबा के बाद तो बैसल छी, तो भक्ति का अपना हृदय में स्थान दैत जावत काल हम बैसल छी तावत काल ध्यान पूर्वक एहि कथा के श्रवण करबा के कोशिश करू। जाहि सँ ई समय जे बीतत 2 घंटा की 2.5 घंटा की 3 घंटा तक सदुपयोग भ जाए। अरे जो कनियोटा दिमाग के ओझरेलिए तो दुरुपयोग भ जाए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुंगभद्रा तटे पूर्वं तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपन् उत्तमं यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्यशतकरं तत्परौ। कथा के व्यास आगां बढ़बै छथिन। श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने सँ प्रेत जोनि सँ सेहो मुक्ति भेटैत अछि, मोक्ष भेटैत अछि। ताहि सँ संबंधित एकटा कथा कह लागल जे श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा कतेक सुंदर थिक।
जे गया में श्राद्ध केने से नहीं प्राप्त होइत अछि, पुष्कर में श्राद्ध केने से नहीं प्राप्त होइत अछि, जतेक भी तीर्थ क्षेत्र छै सब तीर्थ क्षेत्र में श्राद्ध केने से नहीं भेटैत अछि, वृक्षोत्सर्ग यज्ञ केने से जे नहीं प्राप्त होइत अछि मनुष्य के, ओ मात्र सप्ताह परायण श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा सुनने से प्राप्त भ जाइत अछि। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। वही विषय में कथा की छथिन व्यास जी। तुंगभद्रा नदी के किनार पर बसल एक नगर छल। नाना प्रकार के जाति उन नगर में निवास करित रहथिन। सबटा भगवान के भक्त रहथिन वही नगर। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण छल। जे आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्ते शुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं जो सर्ववेद विशारद, सब प्रकार के वेद का जानने वाला रहते हैं, सब पुराण के वर्णन करने वाला रहते हैं। द्वितीय इव भास्कर, उनका रूप लागे तो केहन जेना दोसर सूर्यदेव जी महाराज छथिन, भगवान सूर्यदेव तेहन रूप रहे आत्मदेव के। भगवान के भक्त रहथिन, लेकिन कर्म के जे फल छे ने ओ पूर्व जन्म के सुकृतं दुष्कृतं बापी भुक्त्वा पूर्वं तथार्जितं। सुकृत हुआ या दुष्कृत हुआ, पिछला जन्म के जे कर्म कैल अछि ना, एहि संसार में जखन जन्म लेबै तऽ सबसे पहिने वएह कर्म के भोग भोग पड़त। आ ओहि कर्म के भोग जे दिन समाप्त भ जायत तै दिन ई शरीर के त्याग हो जायत। एहि जन्म में जे फिर कर्म के लिए अगला जन्म में जाके भोग पड़त। यह से कर्म के भोग। सुकृतं दुष्कृतं, नीक कर्म बा अगला कर्म पूर्व अर्जितं, पिछला जन्म में अर्जन कैल। सांसारिक प्राणी 84 लाख जीवात्मा के भोग पड़े छै। ई नहीं बुझबे जे मनुष्य तक भोग पड़े छै, से नहीं। 84 लाख जीवात्मा के भोग पड़े छै। ओ आत्मदेव जी महाराज रहथिन वैदिक, दोसर सूर्य भगवान के समान, भगवान के परम भक्त, लेकिन पिछला जन्म के कर्म के भोग संतानहीन भऽ गेल। उनकर पत्नी रहे जकर नाम रहे धुंधुली। अवस्था एला के बाद एक दिन धुंधुली से कहलथिन आत्मदेव जी, हम पुत्र प्राप्ति के वास्ते जंगल में तपस्या करबा के वास्ते जाइ छी। अपने का संतान ही नहीं भेल रहथिन। याद राखब आत्मदेव जी के ओहि ठाम जे गाय सब रहे न, जकरा पोसने रहथिन आत्मदेव, ओहो बाँझ भए गेलै रे सबटा। आत्मदेव जे फूल के गाछ फल के गाछ लगबैत रहथिन न, ओहू में नहीं फूल होइत रहे रे फल होइत रहे। अंदाज करियो उनकर कपार कतेक जरल रहे, लेकिन रहथिन भगवान के भक्त, एक नंबर भक्त। तो भक्त रहने से किया, भक्त ऐबरने छिए यो, आ कर्म के लिए है पिछला भी। तो सुकृतं दुष्कृतं भुक्त्वा, भोग भोगइए का पड़त। चाहे एक दिनों में भोग समाप्त हुआ कि 10 दिनों में समाप्त हो, कि 10 वर्ष में हुआ कि 100 वर्ष में हुआ, जाते भोग नहीं खत्म है ताते कि शरीर खत्म नहीं होय वाला छै। जे दिन ई भोग खत्म भए जाए पिछला जन्म के कैल कर्म, शरीर खत्म। जन्मै छै, एको सेकेंड में मरै छै, एको घंटा में मरै छै, एको दिन में मरै छै कि नहीं मरै छै। आ कियो 100 वर्ष तक जीव छै, ओ की छियै?
सुकृतं दुष्कृतं पूर्व अर्जितं, पिछला जन्म के कर्म के भोग। ते द्वारे कोशिश राखी जे एहि जन्म में कर्म कम से कम नीक कर्म करके जो जाई ना, तो फिर जे अगला जन्म में जाब जते जाए कोनो जीवात्मे में क्या न जन्म लियवा पड़ जाए, कम से कम सुख भोगी से मन में सोच के हर हमेशा भगवान के भक्ति, नीक कर्म, दान पुण्य धर्म के काज हर हमेशा करते रहवा के जाए। अहि क्रम में आत्मदेव जी महाराज अपना पत्नी धुंधुली से कह के विदा भ गेल कि जंगल में तपस्या करबा के बहुत दिन तक तपस्या केल। संयोग से एक दिन गौतम ऋषि ओहि देख जाइत रहथिन जे आत्मदेव जी महाराज तपस्या करते रहथिन। आत्मदेव जी महाराज जहिना गौतम ऋषि के देखलथिन, धरहरा के उठ गेलथिन, पैर पर दंडवत प्रणाम केलथिन। प्रणाम केला के बाद कर जोर के प्रार्थना केलथिन, भगवान आइ हमर सौभाग्य संत सँ मिलन दुर्भाग्य वाला के नहीं भ सकैत अछि, सौभाग्य वाला के भ सकैत अछि। आइ हमर सौभाग्य, आइ हमर पुण्य कर्म के जागृति भ गेल अछि जे अपने सनक संत सँ भेंट भेल। कोना लगलथिन आत्मदेव जी। गौतम ऋषि पूछे छथिन जे अपने के की दुख अछि जे कोने छी, केहन बड़ी हम तपस्या करै ले आयल छी, तपस्या कऽ रहल छी, फिर कथी के विपद अछि। कहलखिन भगवान हमरा संतान नहीं छै, हम संतानहीन छी, जे भी दुख से दुखित भऽ गेल छी। ओ सन्यासी बड़ी काल तक आत्मदेव जी महाराज के कर्म की गति, कर्म गति के उपदेश ने सबसे मुख्य उपदेश एकेटा अछि जे होय आत्मदेव जी महाराज पुत्र के चक्कर में किया फसल छी, संसार में कियो ककरो नहीं छी, कियो ककरो नहीं। अपन कर्म काल मनुष्य का अपना भेटै छै, अपना भोगे पड़ै छै। आइ बेटा बेटी के चक्कर में, धन संपत्ति के चक्कर में नहीं पड़ू, नहीं दिख काज। शास्त्रों में वर्णन एले हैं जे पुत्र कपूत तो का धन संचय, पुत्र सपूत तो का धन संचय। जो बेटा कुपात्र भए जाए त कतबो जमा के देबै न बहा देतै, आ जो बेटा सुपात्र भए जाए त किछु नहीं देलिए, किछु नहीं अछि, तैयो राजा भए जाए अपना बल पर, अपना कमाई पर। कराने पुत्र कहल गेले है यो, के जानल के पुत्र अहाँ करा दी हम आ जो कुपात्र भए जाए। काल्हि तऽ अहाँ ई कहबै ने यो गौतम ऋषि के रे बेटा, कलंक गौतम ऋषि के, ते हम कहबे उपदेश कहै छी जे अहाँ बेटा के चक्र में नहीं फंसू, तपस्या गा के इस संसार से उद्धार भ जाओ, पुनर्जन्म ले हो नीक अवस्था में आबि जाओ। आत्मदेव जी महाराज नहीं मानल, जिद क्या देखे पुत्र के वास्ते। आत्मदेव जी महाराज ध्यान मग्न भेलथिन पुत्र देवा के वास्ते। कनिएटा ध्यान लगेलथिन ओ गौतम ऋषि, ध्यान लगा कर देख लागलथिन। कहलथिन आत्मदेव जी जा, हे आत्मदेव एकटा बात कान खोल के अहाँ सुन लियो जे एक दू जन्म के कहे अहाँ के 7 जन्म तक बेटा नहीं है, से कर्म अहाँ के लिए पिछला देख लेलखिन गौतम ऋषि जे ई जे कर्म केलके है ते कर्म के अनुसार हिनका 7 जन्म तक बेटा के शाप छे, नहीं हेतै।
आप देखिए आत्मदेव जी महाराज पैर पर खस पड़े, नहीं हम तो बेटा लेबे तक हमरा बेटा चाहिए। कतबो बुझा रहल छथिन गौतम ऋषि, लेकिन आत्मदेव माने वाला कहाँ छथिन। गौतम ऋषि कहे छथिन उनका आत्मदेव ब्राह्मण सा मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। राधे राधे बेटा बेटा क्या कहता तू, बेटा बेटा क्या कहता तू, बेटा बेटा क्या कहता तू, बेटा बेटा क्या कहता तू। गौतम ऋषि बुझा रहल छथिन आत्मदेव जी से कहे छथिन यो ई बेटा 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 क्या कह रहल छथिन। जो बेटा कुपात्र भजा तक की हा जानै छियै। बेटा बेटा क्या कहता तू, बेटा बेटा क्या कहता। हाँ बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता तू, बेटी बेटी क्या करता तू, बेटी बेटी क्या करता तू, बेटी बेटी क्या करता। आओ बेटी तेरा एक दिन पराई हो जाएगा, बेटी तेरा एक दिन पराई हो जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता तू, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता तू, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता तू, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता तू। पड़ोसी तेरा एक दिन जला के चला आवेगा, पड़ोसी तेरा एक दिन जला के चला आवेगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
से बोली वृंदावन बिहारी लाल की एते बुझला के बावजूदो आत्मदेव जी महाराज माने ले तैयार नहीं छथिन, उनका बेटा चाहिए। अंधतो गत्वा गौतम ऋषि अपने झोरा में हाथ डालथिन, एक फल निकालथिन, आत्मदेव के हाथ में करा दलखिन, कहलिन हे फल ली जाओ अपना पत्नी के खुआ देवे, दशम मास में के संतान है से खूब पढ़ल लिखल विद्वान तपस्वी विद्वान है तो के संतान ई हम आशीर्वाद दै छी, अपना दिस से अहाँ के बेटा दै छी। ओ फल ला के पहुंचे छथिन आत्मदेव जी अपना आंगन, आंगन में एला के बाद अपना पत्नी के दिलथिन फल, कहलखिन यही फल लियो अहाँ के संतान है। फल लाल फल दिला के बाद आत्मदेव जी महाराज फिर से तपस्या करवा के बाद से भगवान की भक्ति करवा के बाद से विदा हो गए। आत्मदेव जी महाराज के पत्नी जे रहथिन धुंधुली, वही गांव में परसे में बगले सब में कतो हुनकर एकटा बहिन रही। फल दा के जखन आत्मदेव जी महाराज चल गेलखिन, वही समय में बहिन हुनका लग पहुंचल। बहिन के सबटा बात कहलथिन जे देखी बहिन एकटा फल आनि के देने छथिन, कहलखिन ई फल के खेना से हमरा पुत्र हेतै। हुनकर बहिन के दिमाग रहे से आत्मदेव जी के संपत्ति पर रहे, जिनका जो संतान नहीं हेतै ती सबटा संपत्ति तो हमरे न भ जात। ओ बहिन लागले अपना बहिन के पढ़बै ले, कहलकै बहिन एहन काज नहीं कर, ई खेबी ध्यान दही, धीरे 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 शरीर कमजोर होइ छै गर्भावस्था में। हमरा भेल है ना दुख तू नहीं बुझबी, बड़काटा के पेट भा जेतौ, चले में दिक्कत हेतौ, काज करे में दिक्कत हेतौ, एतेटा के घर अंगना छौ, के बहातौ सहार के निपतौ, से नहीं बुझे छी तू। आजा कह बहिन जो रात में 12 बजे तोरा घर में चोर डके घुस जेतौ, तोरा भागियो हेतौ, हेतै भाई नहीं हेतौ, जो नहीं हेतौ भाई तहन तू की करबी। मान लिया जे चोर डकैत में घुसलो, भागवत में सबटा वर्णन आयल अछि, संक्षेप में पढ़ल जा रहल छै, एक हुआ तो भागवत उल्टा के पढ़ि लो, एहिना का के वर्णन छै। मान लिया जे चोर डकैत नहीं घुसलो, कि ने शायद तोरा घर में आगि लग जेतौ, की करबी। ओइ समय में नवम मास रहतौ, तू ही गो हेतौ भाई कमजोर भए जेतौ, ए धंधा ए फेर में नहीं पड़ी। और बहिन के दिमाग में सेट भए गेलै, कहलकै करही तो छै ठीके, कमजोर भए जेबै, खाय में नहीं नीक लागतै, घर अंगना हमर के क्या देतै, एते काज छै घर अंगना में के करतै, जो कि ने से चोर एतै त भागि नहीं हेतै, डकैत एतै त आगि लागतै, तैयो भागि नहीं हेतै, तहन त जरि के बढ़िए जेबै, त एहन बेटा लाग हम की करबै। बहिनी के कहलकै बहिन तहन कह की करबै, ई फल के की करबै। कहलकै फल से बेटा हेतै त हेउ गाय के खुआ न दै, गायो तो बहुत छौ न तोरा द्वार पर। कहलकै ठीक कहल, परीक्षो भए जेतै जे फल से बेटा होइ छै कि नहि होइ छै, आ गाइयो के बाँचपन टूटि जेतै। आ कहलकै अच्छा कह त जँ कहियो घुमि के तोहर पाहुन ओझा श्री एथिन आ पूछती जे फल की गेलिए तहन की कहबै। अरे एहि लए किया चिंता करे छ बहिन, संजोग से देखिए अखन सौभाग्य एहन छै जे हम अखन गर्भवती भेबे गेलिए, नवम मास में 10म मास में हमरा संतान हेतै, आ हमरा जहिना संतान हेतै ओ संतान आनि के तोरा गोदी में के राखि देबो, आ तू अपना पतिदेव जी महाराज के खबर कए दही जे अहाँ के बेटा भेल अछि, मोहर से एथि पतिदेव जी महाराज खूब उत्सव मनेथिन, नामकरण संस्कार करथिन, अहाँ ई कहबे करबै जे ओकर बेटा छै। कहलखिन कहली तो बड़ बढ़िया गप, लेकिन एकरा फिर पोसबै कोना, तोहर बेटा रहतै तो दूध के पिएतै, हम अही तो रहबो आ तो पूछतौ न पतिदेव जी महाराज पाहुन, तो कहिए कि देखियो न की कहब, दुर्भाग्य एहन होइ छै जे हमरो संतान भेलै, हमरा बहिनी के संतान भेलै,
की कहब दुखक बात छै, हमर बहिन के संतान भेला के बादे मरि गेलै, हमर संतान जीविते छै। आब देखियो जे हमरा दूध नहीं होइ छै, हमरा बहिन के दूध होइ छै, तैं हम अपना बहिन के राखलिए, हम अपना बच्चा के पोसै के बात कहि दे। प्रिया चरित्रं पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति, भगवानो के नहीं छै बुझल, नहीं छै। तै दुआरे शास्त्र में लिखल है, 3टा चीज से हर हमेशा परहेज करे के कोशिश करब। श्रृंगी नाम, नखी नाम, स्त्री नाम, विश्वासो नैव कर्तव्यम। 3टा। सिंह वाला जानवर विश्वास नहीं करो, जा रही है से आबि रहे जानवर, बुझल है जे जानवर एक नंबर के संजत छै, वो बरखाह नहीं छै, सट के निकल रही है। जानवर अहाँ के नहीं मार रहा है, याद राखब। जानवर के देह पर किछु काटल के, बका डांस काट लेलकै, वो अपन मुड़ी घुमेलकै, डांस के हाँके के वास्ते एना के मुड़ी घुमेलकै, सिंह अहाँ के पेट में घुस गेल। कहू तो जानवर पर तो दोषो छै दोष। द्वारा जानवर पर विश्वास नहीं, कतबो संजत छै, अहाँ बगल हट के जाओ। श्रृंगी नाम, नखी नाम, मोह वाला जानवर, छोट सनक बिलाड़ि होइ छै ने, छोट सनक बिलाड़ि पकड़े के कोशिश करियो, गोटे न घर में बिलाड़ि भेटत न, घर में बंद कए देबै, भीतर से छिटकिनी लगा देबै, ओहि बिलाड़ि के पकड़बै। वो अपन जान के बचबै के द्वारा उछल उछल के अहाँ के मुंह नोच ले, देह नोच ले, हाथ में कोनो खून से कोनामय कए देत शरीर के। तह छियै नखी नाम, तहिना स्त्री नाम। ई कखन हेता से छुरी लगा के काटि देत, पढ़ैत हेबै पेपर सब में, अखन बड़े के मारि दै छै। के माल के हो तो पत्नी पढ़ी, पेपर पत्रिका न्यूज पेपर सगरे टीवी सब पर, मोबाइल में दै छै। तो स्त्री नाम विश्वासो नहीं कर्तव्यम, कखनो विश्वास करे के कोशिश नहीं करू, बड़बड़िया चलू, लेकिन भीतरिया गप जो हुए तो कनियो के नहीं कहू। भीतरिया गप का छोड़ के बाकी सब गप कह देवे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपन बहिन के बात का माने धुंधुली फल जाके गा के खुआ दे। दशम मास में उनका बहिन के बेटा भेले। आत्मदेव जी महाराज के खबर भ गेले, उधर से आत्मदेव जी महाराज खूब सामान सब ला के खुशी मनेने, सगरे नोत हकार देना पहुंच गेलखिन, उत्सव मन गेले, जन्मोत्सव मनेलखिन, खूब खर्चा केलखिन। संयोग से 2-4 दिन बीतल, आ कि गाय के कान से सेहो एक बच्चा मनुष्य जन्म लाले। अब दोनों के नामकरण संस्कार कह रहे थे आत्मदेव जी महाराज अपन बेटा के, जिनका अपन बेटा बुझल छथिन, वो जी बहन के बेटा छै। आत्मदेव जी महाराज तो बुझे छथिन हमर बेटा छै, ओकर नाम राखलखिन दुन्नुकारी। आ गाय के कान से निकलल जे बच्चा छै, गाय के कान से निकलल बच्चा बेटा के नाम राखलखिन गोकर्ण। खूब खुशी भेल, गांव सब में नगर में सगरे चर्चा भए गेल। देखियो आत्मदेव जी महाराज के पहिने तो एकटा बेटा नहीं होइत रहे, एखन जब भेले तो 2-2टा गाइयों के कान से बेटा भ गेले, आ अपनो बेटा। आत्मदेव जी महाराज बड्ड प्रसन्न चित्त मन से माया में उजरा गया, फंस गेल माया। शांसादी प्राणी का मोट मोट का लोहा के गड़ी में का बहन दियो, ततेक दिमाग से निकला संग में से मुक्ति पड़े। पाथर के घर बना दियो, मनुष्य को घर में का घुसा दियो, ततेक पैग दिमाग से न जो कोई घर से तोड़े तो दिल का निकल जाते। देखने हमें सब गोटा महाभारत 5टा पांडव जखन लाक्षा गृह में बंद कर दिलके, तो भीतरे भीतर बिल क्या के निकल गए 5टा पांडव, कुंती माता सहित द्रौपदी। ततेक दिमाग से मनुष्य के संग में फिर पुनः व्यासी
भगवान विष्णु भगवान अपना मुखारविंद से कहे छथिन जे पुत्र दार मये पासे पुत्र दार मये पासे मुच्यते न कदाचन मुच्यते न कदाचन। भगवान विष्णु के रहल छथिन जे मनुष्य के एकटा पत्नी दे दियो एकटा बेटा दे दियो। मोटका मोटका लोहा की कड़ी से छुट्टी पैब ले बड़का पाथर घर से निकल के भाग जात, लेकिन एक बेटा एक पत्नी जकरा चक्कर में जे फंस गेलै त मुच्यते न कदाचन कहियो ने मुक्ति भ सके। अब देखियो ने उदाहरण आनंदेव जी महाराज एते दिन तपस्या करैत रहथिन जंगल में जाके, पत्नी रहबे करे तैयो तपस्या करैत रहथिन। बेटा भ गेलै तपस्या बंद, घर में रहल माया एकरे कहै छै माया, पुत्र रूपी माया। आ पुत्र रूपी माया के चक्कर में फसलखिन। धीरे धीरे दुनूटा बेटा बढ़ा लागले। 5 वर्ष के अवस्था भेला के बाद गोकर्ण जी महाराज तपस्या करवा के वास्ते विदा भ गेल। गाय के कौन से फल के जे बेटा रहे जे रहने रहथिन गौतम ऋषि, बड्ड पैघ विद्वान ऋषि चल गेलखिन तपस्या करै ले जंगल। आई महर धुंधुली जी महाराज जहिना कनिएटा धुंधुकारी जी कनिएटा पैघ भेलै। आ पैघ भेला के बाद ओ लागलखिन अपन धन संपत्ति के लूटबै। 55 टा बिसिया के संग में संगति करऽ लागलखिन। रोज लाके चल अबैत रहथिन घर, हे दही टका दही पैसा दही जेवर बेच दही सब किछ कए ले। धीरे 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 अपना माँ के दरिद्र बना देलकै, पिताजी के दरिद्र बना देलकै। याद राखब एठाम व्यास जी 5 टा बेसिया की चर्चा केने छथिन, जकरा दिस ज्ञान कांड से देखबै ना तो प्रत्येक मनुष्य के संग में 5 टा बेसिया छै। आ जे के मनुष्य ओइ पांचों के चक्कर में फंसैत अछि ओकर अपन सब सर्वस्व के समाप्त करै छथिन। ओके छियै 5 आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा। कुरंग मातंग पतंग भिंग मीना हताह पंच भीरे पंचो एका प्रमादी स्वकथंग न हन्यति जह सेवते पंच भीरे पंचो। भगवान विष्णु कहै छै, भगवान विष्णु ने भागवत पुराण के 12वां स्कंध में चर्चा आयल छै। ए 5 टा बेसिया बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई अपना भजन में लिख रख देने छथिन, मर पामर हो विषय वासना छूटत न मन से नाहक नर वैराग्य करे रे। बाबा जी के भजन, विषय वासना छूटत न मन से नाहक नर वैराग्य करे रे। जल बीच मीन बजे बंसी में जीभ के कारण प्राण हरे रे। असो रस न वश भय न जोगी नाहक इंद्री साधी मरे रे। बन बीच मृगा फिरै निशिवासर नहीं काहू के दोष करे रे। असो मुरली धुन सुनन कारण व्याधा पौन से प्राण हरे रे। 5 टा जानवर के उदाहरण देने छथिन भागवत। तकरे लिखलखिन बाबा जी आ वह 5 टा छै अपना सबके संग में मनुष्य के संग। बाबा जी सबसे पहले जीव के उदाहरण देलखिन। देखियो जीव जे छै इनका चाहिए सुंदर सुंदर भोजन, तकर उदाहरण मछली से देखिए। जल बीच मीन बझे बंसी में जीभक कारण
प्राण हरे माछ चाही बढ़िया का भोजन करवा के बाद निकल लखिन घर से आ जहिना घर से निकल लखिन ना माछ के फंसबे वाला एक शिकारी एक लोहा की किल्ली वही लोहा की किल्ली में मांस गुथ देलखिन रह मांस आ पानी के झूला दिल माछ जहिना घर से निकले देखलखिन मांस के झुलैत माछ गेले ओकरा पकड़ लेलखिन मुन में विचार केलखिन जे जाइ छी अंगन में बैस के खाब जहिना पूरी घुमेलखिन लोहा की किल्ली जे ओहि में लागल रहे ओकरा गलफर में फंस गेले बेचारा माछ गेला देख लियो जीव के कारण प्राण हरते खत्म मर गेल तकरे उदाहरण देथिन है कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना कुरंग नाम छिए मृगा वन बीच मृगा फिरे नहीं शिवासर नहीं कहू के दोष करे रे मृगा जंगल में घूमे छे ककरो अदलाह नहीं करे छे आ वो मृगा के चाहना भ गेले भोजन के जहिना निकलले भोजन ताके के वास्ते घर से मुरली के धुन मृगा के बड़ सुंदर लागे छे ओकरा फसवे वाला शिकारी मुरली बजा मृगा के कान में मुरली के धुन गेले मृगा निश्चित से बैस रहल सुने लागले सुइत रहल सुने लागले कोन चीज जखन सुने लगबे नीक जखन त आंख झपक जाय छै झपका लागल मृगा एना कर पड़ रहले कान में मुरली के धुन आबि रहले शिकारी जहिना देखलकै जे अब ई निश्चित भ के सुतल छै धनुष पर बाण चढ़ा देलकै मृगा के मारि देल गेला जीव के कारण माछ सुनै के कारण श्रवण के कारण मृगा मातंग नाम छी हाथी का चाम रूपी चमड़ा रूपी ज्ञानेन्द्री हाथी में दुर्गुण होइ छै जहन हाथी स्नान करे ले जात स्नान केला के बाद जखन निकले छै ने तो अपना देह पर मिट सुखलका माटि बालू धूरा उठ लेलक सूर में एना के फेंक देल अब ना करियो नहा के निकलले नहा के निकला के बाद वो धूरा उठा के फेंक देल दुर्गुण ने कहबे की कहबे निक गुण नहीं दुर्गुण याद राखब जखन वो धूरा पीठ पर पड़े छै सैत जाय छै पीठ आ सटला के बाद कनिए काल के बाद जखन वो सैत जाय छै सुखाबै छै गर्मी से तहन ओकरा देह में काटे लागे छै कुटकुटी काटे लागे छै अब कहू तो ओइ हाथी के छै हाथ जे कटते त नहीं किछो एकटा पंखो में डंटा लगा एना न क्या लेतै जबो करे हाथ नहीं छै तहन ओ हाथी की करतै दोसर चाम के तका लागे छै चाम के घर्षण करे के द्वारा एकटा उदाहरण एले गाछ के मोटा मोटका गाछ में गेल हाथी एना के पीठ सटा देलक रगड़ा लागल एना लगा के रगड़े जहन रगड़ा लागे छै तहन ओकरा बहुत आनंद आबै छै हाथी आ आनंद जखन आत कोनो भी चीज के आनंद आत न आंख अपने बंद भ जाय छै ओ पीठ के रगड़े में आनंद आबैत रहे एक बंद भ गए शिकारी देखल के हाथी आंख बंद का कर रगड़ रहले हैं अस्थिर से पहुंचले हाथी के पकड़े वाला शिकारी सूर में औरी गुस्सा के पकड़ लेलके बलिया पहिरा दे याद राखब केहनो बलवान हाथी किया नहीं हेते जो सूर में उंगली अहाँ के दुनूटा घुस गेल ओकरा दाबि देलिए त हाथी अहाँ के वश में आबि बलिया पहिरेल के लाकर चल गेले बाजार में बेच सिनेमा सर्कस करवा लगे हाथी एक चमड़ा के कारण मारल चल गए कुरंग मातंग पतंग पतंगा का आंख रूपी ज्ञानेन्द्री वो आंख से देखे छै लालटेन दिव्या रोशनी सबटा रोशनी के देखे छै और देखल के रोशनी के तो ओकरा भेलै कि जे ऐसे सुंदर वस्तु है संसार में किछ नहीं छै सबसे सुंदर वस्तु जो किछो छै संसार में वो छै रोशनी वो पतंगा चल गेलै रोशनी लग गेला के बाद तब पहिने चारों कात से घूमले आ घूमैत पतंगा जाके ओहि रोशनी में सैत
याद रखो जी पतंगा रोशनी में सटे लगे घूर के फिर गौर नहीं गए हते गौर जय गेले वही में गिरा के बाद समाप्त मिट गई। कुरंग मातंग परंग भृंग भृंग नाम छे भौरा के भौरा के नाक रूपी ज्ञानेंद्रिय नाक श्रवण ओकरा की चाहिए सुंघैल बरियम का सुगंधित वस्तु ऐ फूल पर बैसले ओई फूल पर बैसले ओई फूल पर बैसले ओई फूल पर बैसले कतौ बढ़िया नहीं लागे उड़े तो भौरा चल गेले कमल के फूल पर जाके बैसले आ कमल के फूल में जे पराग ते पराग में जे केसर ओ केसर के सुंघा लगे केसर के सुगंध तत्तिक सुंदर होई छे न संसार में सबसे बढ़िया सुगंधित वस्तु छी केसर केसर के सुगंध जहिना भौरा के कान में गेले भौरा अपना आप के अपना परिवार के सौ के बिसरि गेल कोई कमल के फूल पर बैसल सुंघ रहले केसर के सुगंध सुंघैत सुंघैत साँझ भ गेल सूर्यास्त जखन होई छे न त कमल के फूल मुरझा जाय छे सूर्योदय होई छे त कमल के फूल खिलै छे आ सूर्यास्त होई छे त कमल के फूल मुरझा जाय छे सूर्यास्त भ गेले कमल के फूल बंद भ गेले भौरा ओहि भीतर में पल छे भर रात कोहनो जीव गेले भिनसरवा बिरमा झुंडक झुंड हाथी एले हुए कमल दह में जल क्रीड़ा करेले झुंडक झुंड हाथी अजय जल क्रीड़ा करेले एले झुंडक झुंड हाथी ओ कमल के फूल जे बोरा रहे संजोग से हाथी के पैर पर में पड़ गेल सरसराले चल गेले थाल में कमल के फूल थाल में चल गेल लसक बोरा मर संजोग से वो कमल के फूल हाथी सूर से पकड़ ले सूर में पकड़लक दादर के अपना पेट में खेल के कमल के फूल लेकिन ओइ में जे भौरा रहे बैसल से उछल गेले हाथी के पेट में बेल घुर का अंगना जा नहीं बेले छे कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना अखने मोछो दिए कलो पचटा यह पांचोटा जे छै न एकरे बेसिया के रूप मानल गेले आइ पांचोटा के चक्कर में जी के फंसै छै ना पुत्रदार मयूर पाशे मुच्यते न कदाचन कहियो मुक्ति न हो सकैत अछि। आत्मदेव जी महाराज बेटा के मुंह में पड़ल आम से पुत्र के खिला रहल छथिन एकटा बेटा गोकर्ण जी महाराज त चल गेलखिन जंगल में तपस्या करवा के वास्ते धीरे धीरे दुंदुकारी महाराज अपन पिता के सबटा धन के पाइन जकां बहाव लागलखिन रोकलखिन रोके के परिणाम की भेटले जाने छियै जे दिन किछ कह देलखिन पिताजी ओहि दिन ओहि पिताजी के मोटका डांग से बेटा डंगा गेल देलकै 10 लाठी दा और करा के डग गेलै बेटा तहन जाके पिताजी के याद पड़ले जे हमरा गौतम ऋषि कहने रहथिन हो पुत्र कुपात्र तका धन से एहो बेटा जब कुपात्र भए जात अहाँके बड्ड कष्ट हैत 7 जन्म तक बेटा नहीं अछि लिखल जबरदस्ती ले लिए बेटा तै बेटा के ई हालत तै बेटा ल बेटा 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 करै छै मनुष्य जपैत रहल बेटा बेटा कवि शिरोमणि सूरदास जी महाराज एकटा भजन लिखने छथिन अब भजन में लिखल छै हरि बिनु को काम नहीं आई हरि बिनु को काम हरि बिनु को काम आज ही सूत को तुम्हें बहुविधि पायो देवी देव मनाई यही सूत को तुम्हें पायो देवी देव मनाई
मुख में आग लगा करे शीरे भोरी बिल गाई हरी बिनु हो काम नहीं आए हरी बिनु हो काम नहीं आई हरी बिनु सूरा से लिखल कि हरि बिनु को काम नहीं आई हरि के सिवा कोन दोसर कोनो रास्ता नहीं अछि ओही में प्रथम उदाहरण देने छथिन पुत्र के जेहि सूत को तुम्हें बहु विधि पायो देवी देव मना सबसे पहले तो बेटा नहीं भेल सब तो भगवान का कमला जो बेटा भेलो तोरा लग मुरन करबो तोरा लग छागर खसी देबो तोरा लग जाकर उपनयन करबो बाबा धाम चलो सगर कोबला भए गेल छठ में केरा के घेरा बड़का केरा के घेर चढ़ेबो जो एक बेटा दलहर छठ मैया ला चौरचन में डाली छाछी बेटा लग कोबला भए गेलै धीरे धीरे जो कनियोटा सर्दी भए गेलै तो फिर कोबला तल ढाकी के हिसाब से खोबला मुंह ठीक हेई क्या देबो बुखार भए गेलै तो हेई क्या देबो पेट में दर्द भेलै तो हेई क्या देबो जेहि सूत कोद में बहुविधि पालियो देवी देव मनाई कभी कहे छथिन हो सो सुत मुख में आग लगा कर सिर फोड़ बिल गाई हरि बिनु को कम बेटा तो मरला के बादो संतोष नहीं होई छै बेटा ठीके हमर माँ बाप मर गेल है संतोष नहीं हो छै ते संतोष करे के बारे बुझलक जे घुर के कहीं अंगना नहीं चल जाए आग लगा के झरका के मार दै छै गाछी में गेला के बाद झरका झरकेला के बादो संतोष नहीं होई छै बांस उड़कुट के कपार फोड़ दै छै लेकिन एहि धुंधुकारी जी महाराज आत्मदेव जी महाराज के धुंधुकारी अखन का कलिकाल कलयुग के बेटा जीवते में कपार फोड़ दै छै की करबे बेटा 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 किया हरि बिनु को काम नहीं आई याद रखब एकेटा भगवान के भक्ति से बेटा करैत रहू दोसर क्यों रास्ता नहीं अछि क्यों नहीं बाबाजी से हो भजन में कतेक ठाम वर्णन केने छथिन भाई भतीजा परिजन प्रीतम स्वार्थ नेह लगाई भाई भतीजा परिजन प्रीतम स्वार्थ नेह लगाई प्राण पुत्र सम सदा स्नेही सोई बिलग होई जाई राम कहत रहू राम कहत रहू राम कहत रहू भाई भगवान के भक्ति एटा ऐसी जे जन्म जन्मांतर के काल गेल पाप का समाप्त करे वाला शक्ति राखे छथिन राम राम को कहदही जात पाप के छाप राम राम को कहदही जात पाप के छाप लक्ष्मीपति पावक वर दो जात शीत के ताप गोसाई जात शीत के ताप राम नाम को कह दी जात पाप के छाप एक में जब भगवान के नाम हेठा से निकलत न हृदय से निकल जात न तो जन्म जन्मांतर के क्या दिल पाप है समाप्त हो जाता तक उदाहरण दिल बाबा जी लक्ष्मीपति पावक वर्त जात शीत के ताप जार से क्यों थर थर कहीं पर रहले ये जार थर थर कहीं पर रहले तकरा आगाम में जाकर धधरा का दियो विचार करियो जे धधरा गला के बाद ओकरा देह में जार रहबो करता रहते जकरा आगाम धधरा भ गेल त जहिना धधरा के देखला के बाद जार भाग जाय छै शरीर से तहिना एक बेर जे भगवान के नाम भीतर में प्रवेश किया जात त जात पाप के छाप तेहन छी भगवान के भक्ति ते द्वारा कोशिश
गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की 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 जय जय मोर मुकुट वाले की जय जय मोर मुकुट वाले की जय मोर मुकुट वाले की जय जय मोरी मुकुटी शिवारी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय श्री गोविंद प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की पिताजी के जखन मार लग गए अपने पुत्र सा धुंधकारी से तो बड़ कष्ट कौने रहथिन संजोग एहन वही समय में गोकर्ण जी महाराज प्रवेश करी सकते गोकर्ण जी महाराज देखलखिन घर के स्थिति पूछलखिन की भेल पिताजी अपन व्यथा जक कहलखिन गोकर्ण जी महाराज पिताजी से कहलथिन जे अहाँ कते बढ़िया तपस्या करे करिए बेटा जा नहीं रहता आ जब बेटा भेल तो फिर तपस्या करे ले किया नहीं गेलिए ऐ माया मोहरने से की भेटे वाला ऐछ किछ ने भेटत पिताजी तब के अलावा इस संसार में किछ नहीं छै, तै द्वारा हम त कहब जे निकल जाओ छोड़ू मोह माया के बड़ी काल समझेलखिन गोकर्ण जी महाराज अपन पिताजी आत्मदेव जी महाराज वही समय में अपन झोरा मोटा बनलखिन चल देलखिन तपस्या करबा के वास्ते जिंदगी की नीक जगह पर ला जबा के हुए न तो कम से कम अवस्था आबि जाए 60 वर्ष बीतला के बाद घर छोड़ तीर्थ क्षेत्र में चल जाओ कोनो भी तीर्थ क्षेत्र में बैस के आसन मार के बैस रहू देखैत रहियो भरि दिन देखैत रहियो जाति की इच्छा हुए बैसे के तारक बैसल देखियो अहं ब्रह्मो परम धामो ब्रह्माहं परमं परम अहं ब्रह्मा मैं ब्रह्म हूं अपने शरीर के देखियो पर ब्रह्म परमेश्वर तो हम ही छी परम धामो पर ब्रह्म परमेश्वर के रहे वाला ये धाम छे कैलाश वैकुंठ ब्रह्मलोक हम ही छी ब्रह्माहं परम पदम परब्रह्म परमेश्वर के जे चरण कमल छे ओ हम ही छियै एहि प्रकार समूह में सोचे ओ बस एक अक्षर मंत्र उच्चारण करे जिंदगी यापन कर लियो प्राण का त्याग लियो मोक्ष भेज फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं है
एहि प्रकार से उपदेश क्या का आत्मदेव जी महाराज के विदा कर देलथिन। कुकर्ण जी सेहो ओहिठाम से फेर चलि गेल। धीरे धीरे परिस्थिति एहन भेलै जे धुनकारी अपन सबटा संपत्ति के बेच के खत्म कर देलक। किछु नहीं बचलै, एकटा मात्र घर सेहो टूटि के खसि पड़लै, कोनो ठीक करे वाला कियो नहीं। एक दिन माँ से मांगे लगी एलखिन, माँ कहलखिन जे आप की छौ जे देबो, की छौ जे देबो। जटा सुनल के माँ के उठा के बाजार के कर कंठ दे, कंठ दाबि के जहिना मरले संजोग अंगने में रहे, बीच आंगन में रहे इनार, वो इनार में माँ के उठा के फेंक दे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आहे बेटा दिल के डूबा में एहन बेटा कला के की फायदा। जान की कवि बारंबार लिखे छथिन, हर बात को भूलो मगर, हर बात को भूलो मगर, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर, माँ बाप को मत भूलना। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। याद रखो माइये बापटा एहन छै जे देवता के जोनी में आबै छै। उदाहरण ला सकै छी, उदाहरण जते भी देवता छै ना, सब गोटा ध्यान देबे, सब गोटा नाम जपू देवता के, सब देवता के नाम जपू, दुनू के दुनू प्राणी, राधे श्याम, सीताराम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सती पुरंदर। सब में देखबै स्त्री पहिने छै, पुरुष पाछा छै कि नहीं छै। याद करो एकोटा के जब भेट या कोनो भगवानक नाम जे में पुरुष पहिने स्त्री पाछा, हमरा कनि आबि के बता दे। सब में स्त्री पहिने छै, पुरुष पाछा छै। आब लियो अपन संबंध के रखियो तो, अपन अपन संबंध के नाम में याद करियो तो। बेटा बेटी, भाई बहन, काका काकी, नाना नानी, भैया भौजी, मामा मामी। पहिने के आब छै, पहिने के पुरुष, तखन स्त्री, ई भेलै संबंध। लेकिन एक संबंध एहन छै, जेना देवता के नाम देखलिए पहिने स्त्री पाछा पुरुष, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर। तहिना एकेटा संबंध एहन छै, एकटा ने दूटा, दूटा संबंध एहन छै जेमे स्त्री पहिने आबै छै, पाछा काल आबै छै पुरुष, जैमे माय बाप, माता पिता, माता पिता देवता। जोरदार ताली लगा दियो। माता पिता देवता होय छै, ओहू में ताली बजबै क दिए। एखने लड़ाई हुआ दियो ने को टास दिए। माता पिता देवता होय छै, प्रमाण भेटल कि नहीं भेटल से कहू। माता पिता, माता पहिने पिता, माय बाप। मैथिलियों में कहबै तो आ छै हालत, हिंदियों में कहबै तो माता पिता, मम्मी डैडी। चलो
मम्मी दे पहिने मम्मी तकर बाद दे छै कि नहीं छै एकटा आर संबंध एहन छै याद राखब कहो एकटा संबंध आरो छै भगवान के जोनी में दुख हैत अहाँ सबके सबसे बेसी अहाँ सबके दुख हैत तै में आबै छै साउस ससुर पहिने साउस तहाँ ससुर ककरो माँ बाप ओहो छी कि नहीं छी ई दूटा छियै देवता साउस ससुर माता पिता ए दुनू के देवता के समान मान के साउस ससुर के खटिया पर झूले छोड़ दियो अपने कमर लगा बाबा धाम जाओ चल जाओ कुंभ स्नान करे ले साउस ससुरता खाय ले छटपटा रहल चाहियो दे दिया कियो ने की भेटत किछ नहीं तै कहलो याद राखब हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना उपकार इनके लाखों हैं इस बात को मत भूलना कखनो नहीं आयो गुंडकारी महाराज मैक मायर के इनार में के खसा दिलके ओ देखलकै पांचोटा बेसिया जे मैक मार दिलके आब एकरा संग में किछ नहीं छै ओहि समय में संयोग से चूल्हा जरैत रहे ओहि जरल का चूल्हा में से जारे ने निकाल के ओ पांचोटा बेसिया में मिल के ओहि धुंधुकारी के ओहि ठ जरा के मार दिलकै प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय धुंधुकारियों समाप्त हो गए वही टूटल का घर में धुंधुकारी के प्रेत के जोड़ी भेट गेले संयोग से किछ दिन के बाद गोकर्ण जी महाराज अपन भाई के मां के हाल समाचार भिजवा के वास्ते गांव में पहुंचे छथिन तुंगभद्रा नदी के किनार पर कतो क्यों समाज से पूछलखिन ककरो से पूछल तो कहलखिन नहीं हम सब कहां देखलिए किनको क्या तमाइयों के अंगने में मार कर दिल के इनार में फेंक किया लोग देखती है पिताजी ने उनका बुझल जे तपस्या कर ले चल गेल छै हमर भाय कत गेले क्यों नहीं देखो ओही ठाम गोकर्ण जी महाराज रह गेलखिन रात में जखन 11-12 बजे रात मध्य रात्रि गोकर्ण जी महाराज टूटल का चौकी पर नगर पड़ल रहथिन ता हुनका अंदाज आबै छै कि धम 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 का जा रहल उठ के बैस गए ए के थी कहूं सामना आओ कि थी कहूं कोनो आवाज नहीं बुझलखिन जो सपना देख लेली सपना देखे फिर बैस रहल अंठा का पड़ल छै 2-4 मिनट के बाद पुनः धम 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 झन झन की आवाज निकल रही गोकर्ण जी महाराज आवाज लगी के थी गाँव सामना आओ देखलखिन आबे वाला नहीं अछि गोकर्ण जी महाराज अपना कमंडल में से जल लेलथिन जिम्हर से आवाज ले रहती के फेंक दे जहिना जल के फेंकलखिन जिम्हर से आवाज आवे लगल भैया हम वहां के भाई धुंधुकारी भैया हम वहां के भाई धुंधुकारी हम प्रेत जोनी में चले लो भैया पूछल की भेलो कोनो भेलो आब वो प्रेत योनि में अला के बाद धुंधुकारी सत्य बन रहल छै प्रेत योनि में कियो जाय छै न सुनने है बेरूरो पुराण में जहां प्रेत पूछे छै रास्ता में जे हो की सब केलक कोनो केलक तो सब ती बता दे छै सरकार ने हम आप सत्य सत्य बाजो क्या इतना जो फूस बजलो से तो भोग भग रहल छी आब नहीं बाजो सत्य कह देलखिन सबटा बात कल की भैया हमर उद्धार क्या न दियो गोकर्ण जी महाराज वही ठाम बैसल बैसल ध्यान लगबे छल ध्यान में आबि गेलन ने गया ने पुष्कर ने बनारस ने वृक्षोत्सर्ग कोनो काज केने से कोनो श्राद्ध केने से हमर भाई के प्रेत जोनी समाप्त होई वाला नहीं छै तहन की छै रास्ता ध्यान लगा रखो लगने छथिन गोकर्ण अंततोगत्वा ध्यान में भेलन जे श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह पारायण जो सुनाल जात हमर भाई के प्रेत से मुक्ति भेटते प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय आदेश कर दिल प्रेत जोनी के सुनो कल से हुई दरवाजा पर जिसे से हम भागवत पुराण शुरू कर 7 दिन का भागवत पुराण
तू आबि के सुन लियो, तू जो सुन लभक न तो तोरा मुक्ति भ जेतौ। लेकिन भैया हम कोनो सुने ले जेबै भागवत पुराण ओहिठाम, हम तो प्रेत जोनी में छी। आ प्रेत जोनी में जे रहै छै से मनुष्य के बीच में तो नहीं ने जा सकैत अछि, तहन हमर की हेतै? कहलखिन जे ओहिठाम एकटा बांस के खुट्टा हम काल्हि गड़बा देब, बांस के खुट्टा, और ओहि खुट्टा के ऊपरला में ऊपर से छेद रहते, बांस में छेद, अहाँ सूक्ष्म रूप धारण क्या कर बांस के छेद में जाकर बैस रहब आ भागवत के कथा 7 दिन श्रवण करो। साह केलखिन गोकर्ण जी महाराज के आदेशा अनुसार वो बांस के खुट्टा में जाकर बैस कथा श्रवण करे लागल। जहिना प्रथम दिन के कथा समाप्त भेले, वो बांस एकटा गिरह, बांस में 7टा गिरह रहे, एकटा गिरह खूब जोर से आवाज केलकै फटाक, जतेक भी श्रोता रहे सबटा चौंक गेल, आखिर आवाज कतऽ से एलै? गोकर्ण जी महाराज के ताकऽ लागल। गोकर्ण जी महाराज कहलखिन कोनो बात नहीं, कोनो बात जइयो, सब गोटा भए गेल कथा, फेर काल्हि आब सुनै ले। श्रोता सब विदा भऽ गेलखिन। क्रमशः दोसरो दिन कथा भेलै, फेर कथा ओहिना बांस के एकटा दोसर गिरह फाटल, सब गोटा अचंभित भेल, ओहिठाम से चलि देलखिन। पुनः पहुंचे छै तेसर दिन, क्रमशः 7म दिन के कथा समाप्त भेलै। 7म गिरह जहिना फाटलै कि खूब सुंदर रूप धारण कऽ के धुंधुकारी प्रेत रूप ताजी धरी हरि रूपा। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेत रूप का त्याग कला के बाद भगवान के रूप का धारण कऽ लेलकै। ओहि ठाढ़ जहिना भेलथिन, ओहि समय में विमान आबैत अछि आकाश मार्ग से, आ विमान पर सवार भऽ कऽ विदा भऽ गेलखिन। गोकर्ण जी महाराज ओ धुंधुकारी जी स्वर्गारोहण केलखिन। भागवत पुराण तेहन छै, जहाँ धुंधुकारी जी स्वर्गारोहण कऽ देलखिन, विमान पर चढ़ के तकर बाद चलका जे सुरता रहे न अनशन का दियो। गोकर्ण जी महाराज एकटा बात कहू तो कथा हमहूँ सुनलिए रहे, हम सब गोटा सौधा में बैस के सुनैत रही। आ ओ जे रहे जकरा हम भेजलिए विमान पर चढ़ा, ओ बांस में भुड़की में बैस के सुनैत रहे। ओहि भुड़की बला अहाँके अपन भाय रहे, ओहि भाय के उद्धार कऽ देलिए, विमान पर बैसा के स्वर्गारोहण करा दिए। आ हम सब जे 7 दिन सुनलिए तकर कोनो मानि नहि भेलै। गोकर्ण जी महाराज कहथिन अहूँ सबक मानि भेलै, कथा रूपी गंगा में स्नान के लिए से कम मानि भेल। कहलखिन नहीं नहीं, जेना ओ गेलखिन तहिना हमहूँ सब ने जतियै यौ। कहलखिन नहीं नहीं जेबै, किया? ध्यान देबै। उत्तर कहलखिन हुनका प्रेत योनि रहे, आ प्रेत के एहि दुनिया से कोनो लेने देने नहीं छै। वो जे कथा सुनैत रहे से मात्र कथे टा सुनैत रहे, कथा के अलावा ने उनका घर रहे, द्वार रहे, ने बेटा रहे, ने बेटी रहे, ने परिवार रहे, ने खेत रहे, ने पथार रहे, ने गाय रहे, ने माँ रहे, किछ नहीं रहे। तै द्वारा ओहि प्रेत के ध्यान जे रहे से मात्र कथा सुनै पर रहे। आ ध्यान पूर्वक जे केओ कथा श्रवण करते ओकरे मोक्ष भेट सकैत अछि। अहाँ सब श्रोता जते गोटा रहिए सुनलिए है कथा, हम नहीं कहब जे अहाँ सब नहीं सुनलिए, लेकिन सुनते सुनते बीच में कखनो नजर एकत भए जाता है, कखनो इम्हर भए जाता है, कखनो ई दिमाग जे है पोता कोनैत नहीं हेतै, असकरे रहे अंगना में छोड़ के लिए नहीं चोट से की होते हेतै अंगना में।
गा माल बनल से देने हेते छोरा एल हेते गुट्टी दलके कि नहीं दलके बीच बीच में ओहो निकलत रहा सबक दिमाग से माया ओ माया ओ प्रेत का नहीं रहे ते द्वारा प्रेत के मोक्ष भेट गेले अहाँ सब कनिए कनि के माया में ओझराल रहिए ते द्वारा अहाँ सब मोक्ष नहीं भेटल प्रेत प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ते द्वारा ध्यान राखब जखन कखन कोनो कथा में बैसी ना ध्यान पूर्वक कथा के श्रवण करबा के कोशिश कर। आब गोकर्ण जी महाराज से फेर ओ सब कहल कि एकटा काज करू न 7 दिन फेर से कथा कहियो ए बेर हम सब कतौ नहीं देवे ध्यान ठीक ठीक फेर शुरू भ गेलै कथा श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन के कथा चललै में जे कियो बैसल का सब ध्यान पूर्वक कथा के सुनल के सबटा वैकुंठ गामी भ गेल सब प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। एहि प्रकार से कथा के बढ़ैत सूत जी महाराज आगे बढ़े छथिन अनेक प्रकार के कथा कहे तो भगल गेलखिन कहलखिन जे देखियो महाभारत युद्ध खत्म भ गेल वीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पांडव के अंतिम वंश विराजमान रहते ई बात पता लग गई अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिल जब हम पांडव के वंश के रहिए नहीं देवे वनवास टाइम रहे हैं उत्तरा भागल जा रहे भगवान श्री कृष्ण के शरण में पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर 3 बेर घूम गए बचा रक्षा कर जकर रक्षक भगवान है क्या कह सकती बाबाजी के शब्द में रघुबर राम रखैया रघुबर राम रखैया रघुबर राम रखैया ओ साते लोक जो होई विमुख तेहि मारी सके नहीं कल को साते लोग जो होए विमुख तेहि मारी सके नहीं ताको रघुबर राम रखैया जाको रघुबर राम रखैया रघुवर राम रखैया जाको 7 लोक जो होई विमुख तेहि मार सके नहीं ता याद रखो 7 लोक जो विमुख भए जाए दुश्मन भए जाए अपना के 7 लोक जो भगवान का कृपा केने रहिया तो आके मारे वाला क्यों तखन तो भगवाने के शरण में जाओ सबसे बड़ी अच्छा है ते द्वारा हर हमेशा कोशिश रखी कि भगवान के शरण में अपना आप को समर्पित का करवा के चाहिए भगवान के शरण में अब भगवान के शरण में गेला के बाद निश्चित रूप से एक ने एक दिन मोक्ष भेटबेटा करत वाह गर्भ की जे रक्षा की संतान उत्पत्ति उत्तरा के गर्भ से जिनका राम राख गेल परीक्षित धीरे धीरे राजा परीक्षित समर्थ भ गेल राजगद्दी पर बैसला के बाद पांडव स्वर्गारोहण केलथिन जहन राजगद्दी पर राजा परीक्षित बैस गेलथिन तो चारों दिशा में दिग्विजय क्या कर लेलथिन चारों दिशा में दिग्विजय क्या कर जखन चल अबैत रहथिन न तो एक ठाम देखलखिन राजा परीक्षित जे एकटा गाय छै एकटा बरद छै बरद के एकेटा टांग छै
क्या चीज ठीक आ तकरा एकटा कारियासन के खूब लंबा तगड़ा मोटका आदमी ओकरा मोटका लाठी से डंगा रहले दुनू टक दिग्विजय के आल रहथिन राजा परीक्षित नहीं रहल गेलै तर्कस से बाण निकाले के कोशिश केलकै एना के बाण निकाले रहथिन हाथे फंस गेलै तर्कस अब वो हाथ ही मारे लिए नहीं रहले हाथ जे भर नहीं आवे छै तो करिया सन के जे मनुष्य रहथिन जे गाय का बरद का मार रहथिन वो टाका मार के हंस के कहथिन परीक्षित राजन निकालू बाण मारू मारू बाण राजा परीक्षित पूछ लेकिन अपने के किया कहलखिन हम भगवान अहाँ के जे भगवान गेल एठा से भगवान के गेला के बाद हमरे न रहे आवाहन नहीं बुझल हम ही छिए कलयुग कलयुग के लिए तो एकरा दुनू के किया मारे छिए कहलखिन एकरा दुनू के नहीं मारबै ई बरद जे छिए धर्म स्वरूप सतयुग में धर्म के चारिटा टांग रहे त्रेता एले एकटा टांग खत्म तीनटा टांग धर्म के तीनटा चरण बच गेलै द्वापर एले फिर दूटा समाप्त दूटा चरण बच गेलै अखन कलयुग में छथिन तीनटा चरण धर्म के समाप्त एकेटा चरण कनिए कनिक धर्म बचल छै सेहो जो धर्म मनुष्य करते तो धर्म भेटतै अन्यथा धर्म भेटै वाला एहि कलिकाल कलयुग में नहीं छै जो रास्ता कोनो छै मात्र एक कलो केवल कीर्तनम मात्र कीर्तन कलयुग केवल हरि गुण गाहा पावहि नर भव सागर आहा कलयुग में मात्र एकटा हरि गुण गान करब न भव सागर पार जा सकै छी भव सागर के ताह पाबि सकै छी कहलखिन तकरा दुनू के छोड़ि न दियौ क्या मारे छी कहलखिन ई गया जे गया इसी पृथ्वी के रूप पृथ्वी इनके पर सभा तै हिनका कहै छी जे एठा आब रहि के की करै छी जाउ न धर्मो के कहै छी अहूँ जाउ अब हमर राज रह दियौ राजा परीक्षित कहलखिन से तऽ नहीं हाथ धर्मो के कनिए रह दियौ अहाँ एकटा काज करू किछु स्थान हमरा से मांगि लियौ रहबा के वास्ते हम अहाँ के ओतबाटा जगह दए दै छी रहै ले आ इनका दुनू के छोड़ि दियौ अहूँ रहू हम सब रहबो कहलखिन ठीक छै दियौ जगह अभ्यारते तदा तस्मै अस्थानानि करये दो द्युतं पानं स्त्रियः शूनां जत्र धर्मश्चतुर्विधः राजा परीक्षित कलयुग के चारिटा स्थान देलखिन रहबा के वास्ते द्युतं सबसे प्रथम स्थान जे जुआ खेलाल जाइत हेतै न हे कलयुग अपने जगह निवास करो द्युतं पानं दोसर जगह पान पान मने खाए वाला पान नहीं बुझबी क्या तो सब गोरा आदत है ओइमे कलयुग नहीं पान शराब पान नशा पान तारी पान गाजा पान ई सब जगह जतऽ कतौ हेतै न तैठ हे कलयुग महाराज निवास करो दू स्थान तेसर स्थान देलखिन स्त्रिय शूणा जे घर में स्त्री जगरैया हेतै दिन रात खट 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 करैत हेतै नहीं हरदम लड़ाई करैत हेतै कखनो अस्थिर मुंह से नहीं धिया पुता से गप करैत हेतै आ बोर के तो बोर बुझते नहीं हेतै जहिना डेरिया पर टपैत हेतै तायते से चिकर के कहैत हेतै आबि गेलै एक थारी हुरि लेतै चल जेतै होय छ जे बैठ के ताश खेलबै एकरा की लागै छै हम छियै दहन जगह गुजर कर रहल एहन कहे वाली स्त्री के जे घर एक कलयुग तेसर नंबर में वहां जगह स्थान ग्रहण कर लिया ओइठ चारि नंबर अंत में कलयुग के स्थान देलखिन जत्र अधर्मश्च जैठा अधर्म होइत
धर्म वाला काज पूजा पाठ यज्ञ आदि कर्म कखनो नहीं, खाली अधर्म वाला काज होइत हेतै। 4 नंबर में ओठ जाके अहाँ निवास करू। हे कलयुग, कलयुग कहलखिन नहीं 4टा में नहीं पुरले, एकटा कम से कम आरो दियो, एकटा जगह आरो दियो। पुनश्च जाचमानायो जात रूपो मदाओ प्रभु ततो निरंग मदं कामं रजो वैरं च पंचमं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5म स्थान दादलखिन, कहलखिन ठीक छै 5म स्थान दै छी, एकेटा चीज में जे में 4टा 5टा चीज हेतै तै में हो जाके निवास करू। ओ स्थान देलखिन। ततो अनृतं, जे में फूस के निवास हेतै। मदम, मद मने अहंकार। एकेटा चीज में ध्यान देबै, एकेटा चीज में फूसो के निवास छै, अहंकारो के निवास छै। कामम, कामना के निवास छै। रजो, रजोगुण जे हमरा ढेरी ढेरी हुआ, ढेरी आबि जाए, हम धनिक भए जाए। 3 नंबर 4 नंबर बैरम, जकरा रखला के बाद अहाँके हमेशा दुश्मनी होइत रहे। एहन जे वस्तु छै, वस्तु में जाके हे कलयुग अहाँ निवास करू। जानै छियै ओ वस्तु की छियै? कियो जे जानै छी तऽ हाथ उठा कऽ कहू की छियै? सुनलहुँ नहि, कनिटा आवाज दियौ। सोना, सोना याद राखू, आब ओकर उदाहरण लिअ। अनृतं फूस, दुनू कान में कनवाली अछि, ट्रेन पर बैसल छियै, केओ पूछि देलक बहिन की छियै? ध्यान देबै तऽ कहबै हाँ जी सोना के छियै ना। हमरा सब में नहीं किछ छै, वएह कीन के लालखिन अपने पहिर लेलिए, वएह पहिर के जाइ छी घुमै ले। किया तऽ कहीं छीन सोना में फूस बाजऽ पड़ै छै। बराबर का हार पहिरने छी, मटिया पहिरने छी, सोना के कहबै नहीं तऽ पितलिया छी। किया तऽ कतौ मारि नहि दिए, गोली नहीं मारि दिए। और नृतन फूस के निवास छै सोना में। दोसर मद, ध्यान देबै, चेन पहिर लेलिए, कनवाली पहिर लेलिए, जो कहे सौस जे घोग तन के चलू, चलबै अंगना से निकल के डेढ़िया पर एबै, घोग खैस पड़त। ऊंचा आंचल लेलन सम्हार अयब सब बनलन सुकुमार। भागे उल्टा आंचल लेलन सम्हार आयब सब बनलन सुकुमार। किया? देखियो हमरा कान में रतवाला छै, हे देखियो चेन सोना के देन थलकल एलका के जा रहल छी। किया जा रहल छी? तऽ सोना खबे के दीवार। एकरे तऽ कहै छै अहंकार। मद अहंकार में छै, देखा रहलिए लोक के जे देखियो सोना। 3 नंबर काम, सोना कामना रही छै हरदम। एकटा कान में तऽ छै, एकटा नाक में बढ़िया सोना भए जतियै, बड़ छै कान में, लेकिन डिजाइन चेंज भए गेलै। एहि डिजाइन वाला जे आबि जतियै बड़ बढ़िया कामना। एक अछि बड़ बढ़िया हार अछि, 2.5 भरि 3 भरि 4 भरि के, लेकिन डिजाइन चेंज देख लेलिए फलनमा के पहिरना में, दिमाग दिन राति नाचैत रह जे हमरो एकटा भए जतियै ओहने ओ जे पहिरने रहथिन। एकरे कहै छै कामना। 3 नंबर कामना। 4 नंबर भेल रजो चमक। सुनो छै आर भए जेतियै, एकटा इहो भए जेतियै, ओहो भए जेतियै, बच्चा भरि जेतियै न, गदगद भए जेतियै, ढेरी रजगुण ओकरे कहै छै। संपत्ति कतेक आब रजगुण, 3 टा गुण छै संसार में, याद राख। सत्व रज तम। सत्व गुण भेलै भगवान के भक्ति, रजगुण भेलै धन संपत्ति के चक्कर में फसल, आ तम गुण भेलै अंधकार में डूब जाए, आप में भय सी जाए। 4 नंबर छै बैर दुश्मनी। जो सोना गर्दन में रहत तो दुश्मनी हेबेटा करत, चाहे दोसर से हुए अपना अंगने में हुए। 2टा गोती छियै, एक गोती सोना पहिरियो न, दोसर के नहीं देलिए पहिरे ले, मारि है रोज मारि मारि। ओकरा छै सोना, हमरा नहीं छै, झंझट झंझट।
वही सोना में स्थान दा देलखिन कलिकाल कलयुग में जाके निवास करे लागल थिन। एक दाव धनुरुद्यम्यो विचरन् मृगयां वने मृगानगतः श्रान्तः क्षुधितस् तृषितो वृषम्। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। याद रखब एक दिन पुनः वह राजा परीक्षित मन में विचार केलखिन जे जंगल जाय शिकार करबा के वास्ते अपने से प्रवेश केलखिन अपन भंडार घर। कुन बढ़िया मुकुट रहते कपार पर शोभायमान जे जेबै जंगल शिकार करबा के वास्ते ताका लागल। संजोग से एक मुकुट जे रहे स्वर्ण के बनल, स्वर्ण निर्मित मुकुट, जे मुकुट रहे जरासंध जी महाराज। जरासंध के वध का भीम भगवान श्री कृष्ण के इशारा पर जकरा चीर के मारने रहते वह मुकुट रखल रहे, सोना के मुकुट। राजा परीक्षित कपार पर कर दादलखिन, घोड़ा पर सवार भकर जंगल चल दलखिन शिकार करबा के वास्ते। जहिना जंगल में प्रवेश कलखिन, जंगल में जंगली जानवर का ताके 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 बहुत घनघोर जंगल में चल गेलखिन, कतौ नहीं भेटलन की। राजा परीक्षित के प्यास लगी, नजर में पड़ गेले एक ऋषि के कुटिया, शमी के ऋषि के कुटिया छल। राजा परीक्षित कुटिया पर पहुंचल थे, देखल कि एक ऋषि आसन मार के आंख बंद कर तपस्या में लीन छथिन। आवाज देलखिन, हे ऋषिवर बड़ी जोर प्यास लागल अछि, पानि पियो। ऋषिवर जखन एहिठाम रहितियै तखन उनका पानि दैतियै। दू बेर आवाज लगा देलखिन, तीन बेर आवाज लगा देलखिन। शमी ऋषि संजोग से ओहि समय में हुनकर शरीर रहे एहिठाम, आत्मा परमात्मा से मिलल, मात हड्डी के जे शरीर छे से रहे एहिठाम अपना कुटिया में। हुनकर आत्मा परमात्मा से मिलल रहे, किछ नहीं सुनलखिन शमी ऋषि। राजा परीक्षित के कपार पर तरह करे मुकुट, सोना के मुकुट, कलयुग सवार। कलयुग जखन सवार रहे छै त अहंकार, ये हमरा नहीं दिल के पानी पिए ले नहीं दिल की केहन ऋषि छै यौ। प्यासल दरवाजा पर हमरा सनक राजा आवाज लगा रहलिए हैं, ई लागे ये ढोंगी बाबा छै। परीक्षा कर रुकू, बांस एकटा मरल का सांप के बाने से उठेलखिन। राजा परीक्षित शमी ऋषि के गर्दन में लटपटा देलखिन, घोड़ा पर सवार भए चल देलखिन अपना नगर। कहिना विदा भेलखिन, छोटका छोटका बच्चा सब बगले में खेलबैत रहे, देखलखिन घोड़ा पर सवार केओ एलै, मरल का सांप उठा के गर्दन के लटपटा देलकै। वो बच्चा सब दौड़ के चल गेलखिन। बगल में नदी के किनार रहे हुए, नदी के किनारे में शमी ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि जल के किनार में बैस के अपन किछ करैत रहथिन, तपस्या करैत रहथिन कि जाप करैत रहथिन, जे करैत चिकरेते गेलखिन बच्चा सब। हे ओ बाबू हे हां एठा बैस हां देख रहलिए हैं। ओठा पिताजी का एकटा घोड़ा पर सवार आयल आ मरल का सांप उठा के गर्दन में लटपटा देलक। श्रृंगी ऋषि जेना सुनल वही ठमका जल उठल थे। हमरा पिताजी के गर्दन में जे कि मरल का सांप लटपटे रहे हथिन, ऐसा 7 दिन तक्षक नाग के काटने से उनकर मरण भल। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शाप दो दो, साफ लेला के बाद जेना साफ समाप्त भेले आकि इमहर शमी ऋषि के ज्ञान वापस लौटे। अनर्थ हो गेल, अनर्थ भ गेल।
अनर्थ भ गेल, उनका मुंह से मात्र एतबा निकलै छै, अनर्थ भ गेल, अनर्थ भ गेल। तबत काल तऽ श्रृंग ऋषि पहुँचे छथिन, की भेल पिताजी? अनर्थ भ गेल। की भेलै अनर्थ? तऽ अहाँ शाप दए देलियै। हाँ दए देलियै, वएह तऽ अनर्थ भ गेल। कहलखिन ओ अहाँके गर्दन बरल का सांप लपटा देलक से नहि भेलै अनर्थ, हम जे साफ देलियै अनर्थ भ गेल। हाँ, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। हे विचार केलक मरल का सांप लपटावे वाला के रहे, पता गेल नहीं। जाने साहब जिनका राज्य में बैस गई कुटिया बना कर तपस्या कह रहलक न, ई जमीन वही राजा के छै, ओ राजा रहे। आ दोसर राजा कियो ने, याद राखब पांडव के पुत्र रहथिन, पांडव वंश के राजा रहथिन, राजा परीक्षित। तकरा अहाँ साप दए देलियै, अनर्थ कए देलियै। तहन सुनलखिन श्रृंगी ऋषि जे ओ राजा परीक्षित रहथिन, पांडव के पुत्र, उनको कष्ट भेल, दुख भेल। तैं कहै छै जे बिना विचारे जो करे से पीछे पछताए। विचार पहिने कर दिए ने, आखिर की रहे, किया लटपटेलकै, कोनो लटपटेलकै, से विचार करबाक छै। नहीं शमी ऋषि अपना दूत के भेजे छथिन जे जाओ राजा परीक्षित के कह देबै जे ना अहाँके साफ कऽ देलकै। साप के संवाद जहिना राजा परीक्षित के भेटल, राजा परीक्षित के 4टा पुत्र रहे, सबसे ज्येष्ठ पुत्र रहथिन जनमेजय जी। जनमेजय जी महाराज के बैसा के राजगद्दी पर बैसा देलखिन, राजा बना देलखिन, मुकुट पहिरा देलखिन, अपने विदा भ गेलखिन तपस्या करबा के वास्ते। 7 दिन जब हम मरबे करबै तऽ 7 दिन में अपना शरीर का उद्धार करबा के वास्ते जे छै किछु ने किछु रास्ता ताकबा के चाही। राजा परीक्षित के मृत्यु के डर नहीं भेले है, याद रखब सब कुछ। मृत्यु जे हम मर जेबै तकर नहीं, जतस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चाओ। जकर जन्म भेले ओकर मरण हेबे टा करते, जकर मरण भेले है तकर फेर जन्म हेबे टा करते। दूटा बात तो सत्य छै। एहि दुआरे एकरा पर ककरो रुकावट आइ तक नहीं भेले है, ककरो नहीं भेले। आ जो से हेतियै ना तो भगवान राम स्वयं भगवान रहत। 14 वर्षक वास्ते वनवास भेटलनि, मालिक रहथिन संपूर्ण ब्रह्मांड के, तीनों लोक के। बजा लेती मृत्यु कहे, हो मृत्यु इम्हारा देखा हमरा 14 वर्षक वास्ते वनवास भेट गेलै। एकटा काज कर, 14 वर्ष बीतैत देरी नहीं लागते, ताहि दुआरे तू एकटा काज करिहो, जा हम जंगल से 14 वर्ष में घुर के नहीं आबियो ना, ता तू हमरा अंगना दिस नहीं जाइयो। विचार करियो तो भगवान कह सकते रहथिन कि नहीं? आ जब कह देती तो मजाल रहे, मृत्यु घुस जेती उनका अंगना में, नहीं घुस सके। लेकिन कहाँ कह सकलखिन? जो कहती मृत्यु नहीं जेती ओठा तो ब्रह्मा के लिखल का रेख जे छै ना ओही ठो समाप्त। एहि दुआरे पितामह ब्रह्मा जखन विभाग के बंटवारा करे लागल छथिन ना, अखनो देखैत रहे जे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब जखन विभाग के बंटवारा करे छै ना, तो बढ़िया विभाग 2-4टा 5टा जेबी में घुसिया ले छै। वित्त विभाग, रेल विभाग और या गृह विभाग जेबी में करे से आइए से नहीं भा रहे, याद रख ऊपरे से भा रहे। पितामह ब्रह्मा जखन विभाग के बंटवारा करे लागलखिन तो 6टा विभाग पितामह ब्रह्मा अपना जेबी में घुसिया ले। तकर प्रमाण अनेकोटा पुराण में भेटत, लेकिन हलुक मन से भेटत कतऽ? रामायण में तुलसीदास जहन राम वनवास दशरथ मरण पहुंचे छथिन भरत गुरु वशिष्ठ कहते दिल यहाँ से मैं गुरु यही द्वारा हमरा परिवार में रहले रहियो, यहाँ के रहे तो हम भा चल गए वनवास, हमर पिताजी मर गए और रोक नहीं सकलियै।
गुरु वशिष्ठ कहने रहे सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहि मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिया। हो भरत सबसे पहले एकटा बात याद कयला सुनहु भरत भावी प्रबल सबसे पैघ मजबूत जे होइ छै लिखल का होइ छै अवश्यं भावी भावानंद प्रतिकार न भवेत। कपार में जे लिखल छौ न ओकरा क्यों नहीं काट सके क्यों नहीं काट सके ओ भोग भोगइए टा पर सबसे प्रथम। दोसर छोटा जे विभाग छै भरत ओ पितामह ब्रह्मा ककरो नहीं देलखिन। हानि लाभ जीवन मरण जश अपजश विधि हाथ पितामह ब्रह्मा के हाथ में छै सबूटा विभाग। ताहि दुआरे ओ विभाग ककरो नहीं देलखिन तो हमर किछ नहीं चले वाला। रामचंद्र दशरथ के बालक कांधे कमान धरी सीता हरण मरण दशरथ के मन में विपत्ति पड़ी कर्म गति टारे नहीं टड़ी। कबीरदास कर्म गति टारे नहीं टड़ी लिखल काज से चरल टेढ़ नहीं सके। एहि बात के सोच कर राजा परीक्षित मन में विचार कय लेलखिन अपना घर के त्याग कय देलखिन विदा भ गेल। त्याग के गंगा जी के तट पर अमरण अनशन में अमरण अनशन में बैसल संजोग से वो जे बैसल रहथिन ता ढेर ढेरी ऋषि मुनि महात्मा सब जाइत रहे हुनका देखखिन बैसल ओहो बैस गेल। वही समय तीनों लोक के पवित्र करे वाला व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी महाराज सेहो जाइत रहथिन नंग धरंग अवस्था। जलवा के बाद वो घुर के घर नहीं गए ते द्वारा नंग धरंग अवस्था। सुखदेव जी भगवान जानी छी सुखदेव जी भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गर्भ में शेष सुनने छथिन गर्भे में 100 वर्ष तक गर्भ धारण करे वाला छथिन भगवान सुखदेव जी। पहुंचलखिन वही ठाम जहिना पहुंचलखिन तहिना राजा परीक्षित दंडवत प्रणाम केलखिन। प्रणाम केला के बाद प्रार्थना केलखिन भगवान हमरा एना न साप लग गेल अछि डर मरे के नहीं अछि जे हम मर जेबै 7 दिन सांप काट लेते तकर डर नहीं। तखन कहलखिन डर अछि जे हम गलती के लिए ऋषि के गर्दे में सांप लटपटा दिलिए हमर का कोई गलती के चलते हमरा नरक लोक जे पड़ते नरक भोग भोगे पड़ते। हे भगवान हम नरक लोक नहीं जाए नरक हमरा नहीं जा पर से उपाय का कर सुनाओ। भगवान सुखदेव जी वही ठाम बैस गेथिन लगलखिन कथा सुनबे। श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा एतऽ से आब प्रारंभ भेल। इससे पहिने जतेक भी बात कहलहुँ अखन तक सबटा सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेषता बता रहल छथिन। बतबैत बतबैत ठाम पे पहुंचलखिन। सर्वप्रथम भगवान सुखदेव जी भूमंडल की उत्पत्ति के विषय में बतलखिन। पृथ्वी का आने के वास्ते पितामह ब्रह्मा की छींक से निकलल भगवान बराह अवतार ग्रहण कर गेलथिन। दांत पर पृथ्वी के समुद्र के तलहटी से उठा कर लालथिन। बराह अवतार जखन पृथ्वी के चोरा कर लाबैत रहती तो हिरण्याक्ष के बद्ध से हो केने छथिन। हिरण्याक्ष चोरा कर लागले रे पृथ्वी। कश्यप ऋषि के बेटा छथिन। मां के नाम दिति पिता कश्यप ऋषि जोड़ा बेटा हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष के जहिना बद्ध केलथिन बराह भगवान
हिरण्यकशिपु से दुश्मनी, वो हिरण्यकशिपु एहन परिस्थिति आबि गेलै जे हुनका एकटा संतान भेलै हिरण्यकशिपु, जकर बेटा के नाम रहे प्रहलाद। प्रहलाद भगवान के भक्त जन्मलखिन और उनका मुंह से निकलने हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण नारायण। प्रेम से बोले नारायण भगवान की जय। नारायण के जाप न करे द्वारा हिरण्यकशिपु नाना प्रकार के उपाय केलखिन प्रहलाद के मारबा के वास्ते। पहाड़ पर से धकेल के सांप लग सुता के भाला वर्षा लाठी अनेक प्रकार अंततः प्रहलाद के अपन बहिन हिरण्यकशिपु की बहिन होलिका चिता के निर्माण के होलिका की गोदी में खिले द्वारा होलिका के भगवान के द्वारा वरदान भेटल रहे जे अहाँ का आगे नहीं जरा सकते अछि। गोदी में ला के प्रहलाद के बैस गेलखिन। हिरण्यकशिपु प्रसन्न भ गेलै या आइ त ई प्रहलाद जी के भस्म भ जेतै, लेकिन रघुबर राम रखैया जा रघुबर राम रखैया जा पिता पुत्र को मारण कारण लाख जतन करि जाओ। पिता पुत्र को मारन कारण लाख जतन करि जाओ। भरत अग्नि में जारी दियो भरत अग्नि में जारी दियो तब तन जनी को न पाको। रघुबर राम रखैया जाओ। रघुबर राम रखैया जाओ। रघुवर राम रखैया जागो। गिरा रक्षा करे भगवान साक्षात छथिन। होलिका जल के भस्म भ गेलै, लेकिन प्रहलाद के किछ नहीं भेल। भगवान की कृपा वही प्रहलाद के रक्षा करवा के वास्ते भगवान नृसिंह अवतार ग्रहण कर हिरण्यकशिपु के वध केने छथिन। भक्त ध्रुव कुमार उत्तानपाद के पुत्र 5 वर्ष के अवस्था में तपस्या करवा के वास्ते गेल छथिन। हुनकर उद्धार गेलखिन। नाना प्रकार के कथा आबैत अछि। सब कथा के विराम दैत चंद्रवंश के वर्णन में प्रवेश करी। चंद्रवंश जलोश्च धर्मशीलस्य जदोश्च धर्मशीलस्य अंतरा मुनिषत्तमो तत्रो सेनावतीर्णस्य विष्णु विरजानिशंसण। भगवान के अवतार के प्रश्न अब राजा परीक्षित पूछ रहल छथि। भगवान सुखदेव जी तो भगवान सुखदेव जी महाराज जी कथा कही के चंद्रवंश के वर्णन सुने न छथिन। ताही कथा के
काल खन सुनाब आज की कथा के विराम दैत पंचासीन गायक गायिका से बैसल छथिन। एक दूटा भजन सुनी, तत्पश्चात शंकर जी के भजन के संग आरती के बाद आजू के कथा के विराम देव। याद राखो काल सो पुनः 1 बजे से प्रोग्राम शुरू है, 2 बजे से कथा शुरू है। समय पर आबी काल से जो भगवान श्री कृष्ण की कथा ऐसे जिनमें बाबा लक्ष्मण गोसाई रचित भजन जे भजन हम 85 गायिका सब वो सब एथिन बीच बीच में सुनेथिन बाबाजी के भजन। बाबाजी बुझल सब तक बुझल है जे बाबाजी दशम स्कंध संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लाकर आ इस संसार के त्याग करे के कथा का भजन के रूप में वर्णन करके अपना भजनावली में डाल दशम स्कंध। वही दशम स्कंध में सलाला का बाबा लक्ष्मण गोसाई के भजन के संग संग एक दिन के कथा बीत गए, 4 दिन के कथा भगवान श्री हरि के जतर तक जा सके कम संबंध बद्ध हुआ कि भगवान के लोक से परलोक गमन हुआ संभव जता तक हृदय हम कोशिश कर सब गोटा का सुनावी, ध्यान पूर्वक सब गोटा श्रवण करी आओ भजनक संग कार्यक्रम का आगे बढ़ावी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो 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 हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल
डरना कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कौन विधिना हो दानी, कौन विधिना हो, कौन विधना शिव होते रब पार गवाने विधना शिव होते रब पार कौन विधना कौन विधिना हो दानी, कौन विधिना मसानी, कौन विधिना हो, कौन विधिना शिव होते रब पार कौन विधिना शिव होते रब पार कौन विधिना। ताली बजा के सबोटा गाओ। हर हर महादेव। जय हो राधे राधे। लोभ कुसुम तो अब बेल पाते लोभ कुसुम लोभ कुसुम तो अब बेल पाते पूजा भी सदा शिव पूजा भी सदा शिव पूजा में सदा शिव गौरी के साथ कवन विधना शिव हो उतर पार कौन विधना शिव हो उतर पार कौन विधना कौन विधना हो कौन विधना हो कौन विधना हो कौन विधना हो कौन विधना कौन विधना शिव मोती रब पारी कौन विधना शिव मोती रब पारी कौन विधना। हाजर भले शिवे हियगी मसाने
बस हाँ चढ़ल शिव बस हाँ चढ़ल शिव भीरंगी मसाने भंगिया जरा दे दूके भंगिया जरा दे भंगिया जरा दे दूके मोरी नहीं जाने अवने विधना शिव हो मोरे रब पारी कौने विधना शिव हो मोरे रब पारी कौने विधना ओ कौने विधना ओ कौने विधना ओ कौने विधना शिव हो मोरे रब पारी कौने विद्यापति भनगी विद्यापति दुर्गे महेश निर्धन जानी के निर्धन जानी के निर्धन जानी निर्धन जानी के हर हूँ कलेश पवने वीरना शिव मोती रब पारी कौने वीरना शिव मोती रब पारी कौने वीरना कौन वीरना हो दानी कौन वीरना हो दानी कौन वीरना कौने वीरना शिव मोती रब पारी कौन विधना भूति रब पारी कौने विधना हो बने विधना हो बने विधना हो बने विधना आओ सब गोटे से आग्रह जे आरती में सब गोटे ठाड़ भ के आरती करी भगवान के भागवत भगवान के ओम इदगुं हरि प्रजनरंगयस्तु सविदगुं सर्वगुणगुं स्वस्त्यात्म शनि प्रजा शनि वसु शनि लोक शनि भैषणि अग्नि हि प्रजां बहुलाम्बे करो त्वन्नं परिवरेदु असमासु धद्दा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार ये आरती भागवत भगवान की है आवाज पापियों को पाप से है तार ये आरती
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से बचा। पंचमी दिन निराला नव ज्योति जलाने वाला, हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तार दी ये आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से तार दे ये आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार दे। राधे राधे। मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम, श्री राम यही घनश्याम, श्री राम यही घनश्याम, श्री राम यही घनश्याम, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से पापियों को पाप से तार दी ये आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे, पापियों को पाप से तार दे, पापियों को पाप से तार दे। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो,
धर्म की अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हरा हरा महादेव। बाम शंकर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।